श्री राधे जय जय श्री कृष्ण जय जय 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 श्री राधे। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ये विशिष्ट पत्रकार हैं। मथुरा में समागम चल रहा है, अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो ये जो बैठे हैं सारे, ये मेरे भक्त नहीं है, ये मेरे भगवान हैं, ये राधा माँ है, बांके बिहारी हैं और आप भी उसी के रूप हैं। तो इनको मैं एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण माँ राधा की भक्ति दो, उनकी कृपा दृष्टि दो। हम जहाँ भी जाएं उनका पाठ करें, उनकी भक्ति गाएं। उनसे संसार है, उनसे पूरा विश्व है। चंद्रमा सूरज तारों को उत्पन्न करने वाले, पृथ्वी अग्नि जल को वायु को उत्पन्न करने वाले, उसको इनका क्या संदेश दें? ये खुद ही संदेश हैं, खुद ही भगवान है, खुद ही नारायण है, खुद ही माँ राधा है। मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे में कर्तापन ना जाए, कोई अहंकार ना जाए कि मैंने ये किया, इतने भक्त आते, इतने लोग हैं, इतने सेवक हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर, माँ राधा से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। जो इनका ये पाठ है, ये सभी दुखों को, रोगों को अंत करने वाला है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। माँ राधा आप ही दुर्गा है, आप ही संसार की स्वामी है, वेदों में इसकी बड़ी महिमा है। तो आपसे और सबसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विनम्रता दो, भक्ति दो, अपनी कृपा दृष्टि दो, इनका पाठ दो। और जो संसार में कोरोना का महामारी फैली हुई है, वो केवल माँ राधा आराम से दूर कर सकती है। उनके लिए एक पल की बात है, क्योंकि कोरोना को, ब्रह्मांड को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को उत्पन्न करने वाली है, ये सारे संसार को बनाने वाली है। तो इन्होंने जो हमें पैदा किया है, जब चाहे हटा दे। इन्होंने कोरोना को पैदा किया है, हर कीटाणु को पैदा किया है, ये जब चाहे वहाँ से हटा सकती है। हमें इनकी प्रार्थना करें, हमें अपनी भक्ति दो। इनकी भक्ति करने वालों को कोई दुख नहीं होता। महाराज जी, एक और जानकारी चाहूँगा कि मथुरा में आप गोल्डन टेम्पल बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? माँ राधा, भगवान श्री कृष्ण आप सब प्रेम से भरे अगर चाहेंगे तो बन जाएगा। हमारी ऐसी कामना है, प्रार्थना है कि बने। अगर आपको सभी वृंदावन वासियों को, सभी मथुरा वासियों को अच्छा लगता है तो यहाँ भाव तो यह है कि 5 लाख करोड़ का माँ राधा कृष्ण का मंदिर बने, और ऐसी भावना है। आपकी प्रार्थना है, आपकी मनोकामना है, आपका आशीर्वाद है, तो ये बना दें, आप इनको बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विशिष्ट पत्रकार हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटिम्बार नमन, बारंबार नमन। जो यहाँ बड़ी संख्या में महापुरुष हैं, मैं सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करूँगा, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद लें। परमादरणीय श्री गजेंद्र चौहान जी, परमादरणीय श्री गुफी पेंटल जी, परमादरणीय श्री फिरोज खान साहब। और अभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी एक आयाम के विषय में बता रहे थे, जिससे पूरा विश्व त्रस्त है। एक लंबे समय से कीटाणुओं का युद्ध चल रहा है। कोरोना उसका एक अंश है उन कीटाणुओं का। और जब हेरो लंदन में 2012 में एंशियंट ट्रेडिशनल साइंस कन्वेंशन था, जो कि प्रभु कृपा दुख निवारण समागम विदेशों में इसी नाम से होता है, एंशियंट ट्रेडिशनल साइंस कन्वेंशन। और वहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जब, क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक, बड़े साइंटिस्ट उसमें बैठे हुए थे, बड़े गजब के इंटेलेक्चुअल बैठे हुए थे,
बहुत बड़ी संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शहरों के उस समागम में थे। महारानी एलिजाबेथ के 2 विशिष्ट सलाहकार भी उस समागम में थे। जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि अब युद्ध घातक हथियारों से नहीं होगा, विस्फोटक हथियारों से नहीं होगा, अब कीटाणुओं का युद्ध होगा, तो सब स्तब्ध रह गए कि ये क्या। तो वो आयाम, उसी आयाम से ये जो कोरोना है वो कीटाणुओं का युद्ध का आयाम है, जिसके बारे में 2012 में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की थी। और निश्चित रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से, मां राधा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कोरोना निश्चित समाप्त हो जाएगा पूरी दुनिया से। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आप कृपा प्रदान करें। परिश्र सिंह जी प्यार से बोलो नमो नारायण। जो भी जगत में आया है वो आसन पे बैठने वाले के द्वारा निकलता है। भगवान ब्रह्मा से जब पूछा आपने इतने बड़े ग्रंथ लिखे आयुर्वेद के, ज्योतिष के, तो आपने कैसे लिखे? तो ब्रह्मा कह लगे कौन से ग्रंथ लिखे मैंने? कहते आपने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, वहाँ गायत्री भी है। कहते मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मैं तो आसन पे बैठा था, माँ गायत्री का आवाहन किया, तो ये मुझे नहीं पता ये क्या बोला क्या लिखा, मुझे नहीं पता, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक वाहक बन गया। वाहक का एक रोल है, कभी आपको कैटालिटिक फोर्स एजेंट का एक चैप्टर है, उसमें किसी के वाहक कैसे बना जाता है। जैसे हमारे वाहक है, घोड़ा भी होता है, बड़े बड़े भक्त भी होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी होते हैं। जैसे रक्षक है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के, उनके वाहक की तरह। जैसे भगवान हनुमान राम के वाहक है, तो वाहक की जो शक्ति है वो अद्भुत शक्ति होती है। और सबसे कठिन होता है वाहक बनना, किसी का बनना, किसी का होना, इस संसार में सबसे कठिन है। जो किसी का वाहक बन जाता है, किसी के आगे झुक जाता है, देखने में लगता है कि वो झुक रहा है, देखने में लगता है कि पत्नी आपको विनम्रता से आपके चरणों को छू रही है, देखने में लगता है। लेकिन जो किसी को झुक जाता है तो उसका सारा गुण उसके अंदर अपने आप ही आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, अपने आप। भगवान हनुमान में जो गुण है वो राम की कोई बात काटते नहीं थे। कोई भी आपका बेटा भी है, अगर आपकी बात मान रहा है, कुछ नहीं काटता, तो आपका सारा ज्ञान उसी में आ जाएगा। टोटल आपके अंदर पता ही लगेगा आपके अंदर कैसे चला गया। पेड़ को पता नहीं लगता छाया कैसी आ गई। ब्रह्मा से पूछा, विष्णु से पूछा, विष्णु भगवान कह लगे मुझे नहीं पता। कृष्ण भगवान से खुद महाभारत में पूछा, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने, सभी ने पूछा कि जो आपने अर्जुन को विराट रूप दिखाया इतना बड़ा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा था, और आप विराट थे। अर्जुन कांप रहा था, स्तब्ध था, पत्थर की तरह था, वो क्या था? अर्जुन ने जाना क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कह लगे मुझे नहीं पता, वह क्या घटना घटी मुझे नहीं पता। कहते हमें भी बताओ। कहते मैं वो दोबारा बता ही नहीं सकता, पहले बात तो मुझे पता ही नहीं मैंने क्या दिया। जो आप विराट रूप की बात करते हो, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे पता ही नहीं, ये महाभारत में लिखा हुआ है, आप उसको देख लेना, ये उन्होंने दिया ही नहीं। जो ऐसे मार्मिक तथ्य होते हैं, क्योंकि 1 लाख श्लोक है, तो डायरेक्टर भी कितने दें? एक दिन में 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, आधे घंटे की ऐड होगी, बाकी और कार्य होंगे, तो ये आधे घंटे में वो दिखा क्या? फिर 1 लाख श्लोकों में तो 100 साल लग जाएंगे। अगर महाभारत का एक एक भाव से, मंथन से, मनन से, चिंतन से पूरा कोई समेटे उस कागज के पन्ने पर, उस फिल्म के पर्दे पर, तो ये संभव नहीं है। देखने वाले को भी सालों साल लग जाएंगे, और टीवी चैनल वाले के पास भी इतना समय नहीं है। तो वो जो घटना घटती है, अब मैं स्टेज पे बैठा हूँ, आपको जो दिख रहा है वो नहीं बोल रहा। कई बार मैं आयुर्वेद के बारे में बोलने लगता हूँ, कई बार बोलने लगता हूँ, मुझसे पूछते मैं क्या भी मुझे नहीं पता। मैं तो आह्वान करता हूँ, जैसे हवन करती है, हवन में हम देवी देवता का आह्वान करते हैं, आप प्रकट हो जाओ, वो प्रकट हो जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं।
ठीक होने के बाद फिर उन्हें कहा जाता है कि अब आप अपने अपने लोक को विसर्जन करो, जो आप आए हो अपने अपने लोक में चले जाओ, केवल भगवान गणपति माँ लक्ष्मी रहे। तो मैं सोचा करता था कि क्या हमें कुछ दिखते तो है नहीं, हवन करते हैं कोई देवता हमें तो दिख नहीं रहे उतरते हुए। तो मैंने एक बड़े बुजुर्ग पंडित से कहा, विद्वान थे, कि आप कहते हो देवता प्रकट हो, जो प्रकट हो गए और आप फिर घंटे 2 घंटे बाद कहते हो कि अब विसर्जन हो जो। तो मैं कहा हमें तो कुछ दिखते नहीं है, पता भी नहीं लगता, तो आप ये क्या बोलते, सत्य है या क्या है? हमारी वैज्ञानिक बुद्धि है, हम चिकित्सक हैं। तो वो हंसे। तो कहते हैं इसके लिए फिर आपको पाठ करना पड़ेगा जानने के लिए, जिस देवता को बुलाना है। और जैसे कुंती माँ थी, राजा पांडु की संतान हो नहीं सकती थी, तो ऋषि ने उन्हें मंत्र दिया कि इससे तेरी संतान हो जाएगी। तो कुंती माँ ने कहा मंत्र से कैसे संतान हो जाएगी? कहते ये देवता प्रकट हो जाते हैं वो तुम्हें संतान दे देंगे। कहते देवता प्रकट हो जाते हैं मुझे संतान देंगे, वो मेरे पास आएंगे, मैं तो कोई पर पुरुष के पास जाती नहीं, मेरे तो भाव ही नहीं है। कहते हैं ये शरीर का संबंध नहीं है, उसके शरीर में देवता प्रकट होंगे और तुम्हारे शरीर में वो प्रवाहित हो जाएगी शक्ति। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम उन्हें निमंत्रित करना चाह रही हो, आह्वान करना चाह रही हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण भगवान अस्त्र चलाते हुए दिखेंगे। कृष्ण भगवान एक बार गोपू के साथ रास लीला कर रहे थे, तो गोपू कह लगे मेरे गुरु को आप खाना तो देकर आओ, वो तो भूखे बैठे हैं। कहते महाराज जमुना इतनी भयंकर है, वो तो डुबो देगी। कहते जमुना डुबो देगी? कहते अच्छा जाओ भोजन ले जाओ और जमुना को कहना कि कृष्ण भगवान अगर बाल ब्रह्मचारी है, उसने कभी खाया ही नहीं, कभी भोग ही नहीं किया, नाश रोज कुछ नहीं किया कभी, तो जमुना माँ हमें रास्ता दो। वो कहते अभी तो आपने हमारे से प्रेम किया है, तो आप तो हमें डुबो ही दोगे। जमुना माँ झूठ कभी नहीं बोलती, ना सहन कर से, वो तो उड़ा देगी हमें। कहते अगर जरमा उड़ा देगी तुम्हें तो समझ लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहते हम मर गए तो? कहते मर गए तो तुम अमर हो जाओगे जमुना में, अगर मेरे कहने से तुम मर जाओगे तो अमर हो सीधा ही, तुम जिस मुक्ति को ढूंढते हो तुम्हें मिल जाएगी, तुम जाओ तो सी। कहता हम तो डर लगता है। कहता है अच्छा पहले एक जना चला जाए, इतनी तुम गोपियों हो, भक्त हो, तो पहले एक जना चला जाए, एक्सपेरिमेंट कर ले। कहता मैं भी तो बचपन में मुझे ले गए थे और जमुना माँ नीचे बैठ गई, तो जो मुझे सच्चा प्रेम करता है गोपियों में और मुझे समर्पित है पूरा, समर्पित का मतलब है मैं इसके लिए मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, इसका मतलब समर्पण। समर्पण अपने आप को अर्पण करना। डर सबको लगा, समर्पण बोलते तो है, पर जमुना में जाने को आत्मा कांपने लगी। एक ने कहा मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ, डूबगी तो डूबी गई, कृष्ण के लिए मरूंगी ना, मैं कृष्ण के लिए डूबूंगी, और डूबना इससे अच्छा क्या, मृत्यु इससे बढ़िया क्या होगी, उसकी याद में तो मैं मरूंगी ना, और मैं मृत्यु को खुद देखूंगी, जागती जागती देखूंगी। जो व्यक्ति जागते हुए मृत्यु को देखता है वो प्रत्यक्ष देख लेता है, क्योंकि मृत्यु में लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भय आ जाता है, वो आदमी सो जाता है, पता नहीं लगता मृत्यु में क्या होता है, ये पता नहीं लगता, इसलिए डरता है कि आदमी डर जाता है। तो वो कहते मैं जमुना माँ से प्रार्थना करूंगी। अगर ये मैं कथा आपको सुनाने लगूँ तो घंटा लगेगा, क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकल प्रयोग भी करके बताऊंगा कि ये है जमुना, ये है भगवान श्री कृष्ण और ये शरीर है। पहले यही मान लो हमारे कपड़े हैं, हम बोलते हैं हमारे कपड़े, हम कपड़े तो नहीं है ना, हमारे कपड़े है ना। ऐसे हमारा हाथ, हम हाथ तो नहीं है ना, हमारा हाथ है ना। ये तो साफ ही कहते हैं कि मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं, ये मेरा शरीर। पर आदमी मानता है मैं शरीर, मेरा शरीर बोलता तो है, पर मानता है मैं शरीर, मेरी शक्ल, मेरी फोटो, मेरा नाम, मेरी आईडी। वो अपने शरीर से अपने आप को प्रदर्शित करता है, बताता है। अब ये कितना बड़ा भ्रम है, बोलता है मेरा शरीर, मानता है मैं शरीर। मैं और मेरे में बड़ा फर्क है। मैं का अर्थ है ये मैं नहीं, ये मेरी शाल है। मैं का अर्थ है ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। तो मैं क्या, वो मैं क्या,
ये मेरा शरीर है पर मानते हैं मैं शरीर। अब मेरा शरीर तो बोलते हैं, पर फिर मैं क्या, मैं क्या और मेरा क्या? ऐसे तो कह देंगे ये मैं, ये मेरा पेन, ये बोल देंगे मेरा पेन, दो फासला आ गया ना। लेकिन किसी ने शरीर में और अपने का फासला देखा है? मैं और मेरे में फासले का किसी ने देखा है? किसी को पता है, सुना है? वर्मा जी मैं क्या बोल रहा था? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप भगवान कृष्ण के जो कथा है उसके विषय में बता रहे थे। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रास किया, और जब उन्होंने कहा कि ये भोजन, रास मतलब क्या, किसी को नहीं पता। रसो वैसा वेद का मंत्र है। जिसने इसको जान लिया रसो वैसा है, वो किसी भगवान के रास को समझेगा। इसके बाद कोई जानना शेष नहीं रहता। रसो वैसा मंत्र है, वेद का अद्भुत मंत्र है। इस संसार के सबसे अद्भुत जो अध्यात्म का अध्याय जुड़ेगा वो रास लीला से जुड़ता है। सबसे पहला, अगर रास लीला जिसने कर ली, कृष्ण से, गुरु से रास कर लिया, तो वो सीधा परमात्मा बन गया। उसका नशा उठा नहीं सकते। अभी मैं आपको, अरब में एक वर्लिंग है, अद्भुत, वो फकीरों का डांस है, तो उसकी ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं कराऊंगा तो आप नाचते नाचते आपका शरीर गिर जाएगा, आप शरीर से अलग रहेंगे। ये मैंने आपको कहा ना शिव भगवान में। ये आपने कृपा दुबई में भी दी थी। वो शरीर अलग, वो अलग। जब आप करोगे, नीचे फर्श होगा, आप वर्तुल करेंगे, तो वो शरीर अलग पड़ा होगा। एक तो आपने पंगा ये डाल दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है। या एक अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, परमात्मा है, ईश्वर है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, न था, न है, न होगा। ये वेद ने कहा है। मुसलमान मुसल्लम भी, जिसका ईमान मुसल्लम है, जिसका ईमान मुसल्लम है, वो सीधा खुदा है। वो वर्तुल से बनता है मुसल्लम। आदमी मुसल्लम नहीं है, अधूरा है, 5-6 फुट का है। रसो वैसा करते ही आपको लगेगा अरे मैं ब्रह्म तो बोलने के लिए आपको बता रहा हूँ, वह बोले नहीं जाता अरे ब्रह्म। ये जब आदमी बढ़ता है आपको पता नहीं लगता। ये पता लगता है या तो आप जाति समरण प्रयोग करो, भगवान बुद्ध का, महावीर का, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, और ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन कहते सूर्य को दिया था? सूर्य को तो करोड़ों साल हो गए। कहता हाँ। कहता कृष्ण जी क्या मजाक कर रहे हो मेरे से? सूर्य करोड़ों साल पुराना है और ये हम 32-30 साल के यहाँ हैं, तो सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिया? ये तो आप मुझे पागल बना रहे हो। ये तो कोई मान ही नहीं सकता। सूर्य को कैसे ज्ञान दिया आपने? उसके मित्र थे। अर्जुन कृष्ण से मित्र की तरह बात करता था। कहते पहले आप, ये पहली बात ही नहीं जची आपकी, मैं अब सुनूंगा क्या? आपका पहला जो वचन है वो ही निकृष्ट है, श्रेष्ठ नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है। फिर कृष्ण भगवान ने उसे, जब वो सूर्य को ज्ञान दे रहे थे, फिर दिखाया। कहते ये देख सूर्य, ये मैं, उस समय मेरा ये शरीर नहीं था, उस समय ये शरीर था, और तू ये था। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। और तेरे बाद कितने जन्म हुए ये देख ले। और यह आप प्रयोग कर सकते हो, मैं आपको करा दूंगा भी, आप अपने पिछले जन्म में चले जाओगे। बहुत इजी है, बड़ा इजी है। बचपन में आप चले जाते हो ना, हम बड़े हैं, बचपन में चले जाएंगे, प्रयोग करेंगे, आप बचपन में पहुँच, माँ के पेट में पहुँच जाओगे। हम थे तो माँ के पेट में जैसे पहुँचोगे, फिर वैसे ही आए। कहाँ से? ये पहले ही आएगा। पुरुष कैसे हो आपका? ये पहले आएगा। फिर पहले जो आप मरेंगे वो आएगी घटना। हम बूढ़े थे या जवान थे, जब हम मरे थे तो वहाँ से घटना आएगी। कृष्ण भगवान कहते अर्जुन को, अर्जुन क्या बेकार की बात कर रहा है, वेदों की क्या पंडितों की तरह बात कर रहा है? इधर पंडितों को बाण बना रहे हैं, उधर कहते हैं पढ़ लो रे गीता में। अरे तू पंडितों की तरह क्या बात कर रहा है? वेद में नहीं मिलेगा तुझे। ये जो मैं बता रहा हूं वेद में नहीं है, पढ़ लेना वेद। इधर कहता है मैं वेद हूं, मैं भगवान हूं, वेद मैं ही हूं। इधर कहता है वेद में नहीं मिलेगा। आप कहोगे ये क्या?
ये विवादास्पद लगेगा आपको, यही सत्य है। किसी ने देखी है रास, किसी पुजारी ने, किसी पंडित ने, किसी बहन ने कृष्ण भगवान के, वो तो लेके बैठ जाएगी बांके बिहारी गढ़केश्वर भगवान को। किसी ने देखा है उसकी लीला, उसमें कैसे दिखता है भगवान, कैसे प्रकट होता है। कृष्ण भगवान खुद ही कह रहे हैं, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो निकृष्ट है, वो मूर्ख आदमी है। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो मूर्ख है, जो मुझे शरीर का मानेगा, 5 तत्वों का मानेगा, वो मूर्ख निकृष्ट आदमी है, वो गिरा हुआ आदमी है, वो मेरी भक्ति कर ही नहीं सकता, मुझे जानता ही नहीं है। कहता मैं कोई देवकी का पुत्र नहीं हूं, मेरा कोई मतलब नहीं देवकी से, मुझे नहीं पता कौन देवकी। ये क्या मतलब? गीता में लिखा है, कथा सुन ली, तत्वों को नहीं जाना, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती थे ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। तू तत्ववेत्ता के पास जाना, वो तुझे बताएगा। आगे क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था, कथा कहाँ से चालू करी थी, क्यों करी थी? 5 कथा बोली है मैंने, 5 ये करी थी कि कहते जा जमुना तुझे रास्ता दे देगी। कहते भगवान तुझे मैं मरते मरते तेरी वचन से मैं मरूंगी, तो मैं तो अमर होगी, डूबगी, चलेगी, वो बाहर खड़ी होगी। वो कहते मैं तो मरी नहीं, ये मेरा तो शरीर क्या है, मैं ये हूं, ये मेरा शरीर तैर रहा है जमुना में, दिखाया नहीं किसी ने, वो तैर रहा है। कहते मैं यहां खड़ी हूं, वो शरीर डूब गया। कहते मैंने क्या लेना शरीर से, जिस शरीर से वो था उसे वो छोड़ती नहीं थी, वो शरीर डूब गया। जिस शरीर पे लाज थी, काम था, क्रोध था, विकार था, वो था, ममता थी, वो कहते ये क्या, ये मैं हूं, मैं तो ये क्या, वो डूब रही है। आश्चर्य है, वो डूब रही है और खड़ी है, और दूसरी सखियों को दिखाई दे रही है, डूबी नहीं दिखाई दे रही, वो देख रही है वो खड़ी है, डूबी नहीं। उसको शरीर दिखाई दे रहा है खड़ा और डूबा नहीं, तो उसको देख के वो भी चल पड़ी। जाते ही जमुना में सारी डूब गई, शरीर अलग हो गया, वो अलग हो गया, किसी को नहीं पता। इसको केवल वेदवाद ऋषि जानते हैं, ऋषि जानते जो वहां खड़े थे, देख रहे थे, ये शरीर है, ये है। क्योंकि भगवान की बात मान के कोई मुक्त ना हो, भगवान के सामने मर के कोई मुक्त ना हो। भगवान के सामने महाभारत में मरते मरते लोग देख रहे थे, ये यार मेरी तो गर्दन कट गई, ये मैं हूं, ये मेरे हाथ कट गया, ये तो मैं हूं, अरे मैं तो मुक्त, मैं तो कृष्ण में मिल गया, ये मेरी गर्दन कट गई, मैं नहीं कटा। मैं नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले देत्या पूर्ण सुश्रुति मारुता। आत्मा चलेगी फलेगी, कहां से चलेगी आत्मा? झूठ बोलते सारे पंडित, आत्मा जाएगी ऊपर, कहां से जाएगी ऊपर? कृष्ण भगवान सच्चा है या पंडित सच्चे है? जो गीता में कृष्ण भगवान कह रहा है वो सच्ची बात कह रहा है, या जो पंडित कह रहे हैं वो सच्ची है? किसी पंडित को भी नहीं पता आत्मा का, किसी को ये नहीं पता मैं क्या हूं, किसी को नहीं पता, मजे की बात है। या सब विद्वान है, ग्रंथों के शास्त्रों के ज्ञाता है, कृष्ण भगवान बोल रहे, उसको समझ ही नहीं रहे, उसकी कोई बात ही नहीं मान रहे। कृष्ण भगवान कह रहे ये कर, किसी को नहीं पता, ये कृष्ण भगवान कह रहे, किसी को नहीं पता। ये रासलीला यहां से चलेगी। अगर आपने इसको नहीं जाना, इस अध्याय को नहीं जाना, इस श्लोक को नहीं जाना, तो आप सारी जिंदगी धक्के खाते रहोगे। भगवान कहता है तुम निकृष्ट आदमी हो, तुम मुझे जान ही नहीं पाए अगर ये नहीं जाना। नेट पे निकाल लो ना, गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक निकालो, आप काम जाओगे। धर्म के जाल को देख के आप एकदम व्यथित हो जाओगे, रोने लगोगे, इतना हमारे साथ छल हो रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, ये है दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। दो अर्जुन जी को दो, या युधिष्ठिर जी को दो। युधिष्ठिर जी आप आओ, धर्मराज युधिष्ठिर है, आ जाओ। अर्जुन जी आप भी आ जाओ, गीता में ज्ञान लिया आपने। गुफी पटेल जी आप भी आ जाओ, पीएन अग्रवाल साहब, कमिश्नर साहब आप भी आ जाओ, सरदार जी आप भी आ जाओ। डॉक्टर ऑल इंडिया मेडिकल के तुम हेड डॉक्टर हो, टॉप के डर्मेटोलॉजिस्ट है ये अगर किसी ने नहीं जाना तो उसने कृष्ण भगवान को जाना ही नहीं, गीता को पढ़ी नहीं।
किसी प्रकार कहते उसके जीवन में बेकार गुआ दिया। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये अद्भुत है। आपको ने सुना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपकी आत्मा क्या है आपको दिखाऊंगा। ये याद से बोलो, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है। पहले सुनो, इसमें छेद नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। ये आत्मा अध्याय है, जलाया नहीं जा सकता, जलती नहीं है, मरती नहीं है, जलती नहीं है, अक्लेद्य है इसको कोई कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, और निसंदेह अशोष्य है। अशोष से सूखती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। तथा ये आत्मा नित्य, नित्य का मतलब रोजाना, सदा से, सदा से। जब से पृथ्वी चंद्रमा सूरज बनी है, जब से बने, नित्य सदा से है और सदा रहेगी, सर्वव्यापी और सर्वव्यापी सब जगह है, अचल, हिलती नहीं, आती जाती नहीं है। स्थिर अरे रहने सुनो, वाला, अब कहते हैं आत्मा गई वहां गई, बोलते हैं ना सारे, अचल स्थिर रहने वाला और पहले- सनातन है। हम ये बोलते हैं ना आत्मा मेरी वहां गई उधर गई, बोलते हैं ना जी हमारी आत्मा वहां गई, जी, ये कहते हैं अचल है, हिलती नहीं, अचल है, स्थिर है, आती जाती नहीं कहीं, ये लिखा ना स्थिर, जी जी जी, और चलती नहीं है, आती जाती नहीं है, स्थिर रहने वाला स्थिर है और सदा से, और सनातन है। और सनातन से एक ही है, एक ही रहेगी। सबका आत्मा एक है, आत्मा तुम्हारी मेरी अलग अलग नहीं है, सबका ही आत्मा एक है और स्थिर है और आदिकाल से स्थिर है। यही से आगे बहुत लंबा है, इसी से समझ लो, अगर ये है तो आत्मा किसकी कहाँ जाएगी? सबकी आत्मा एक है। सबकी आत्मा एक है, ये इसको पढ़ना नहीं है, समझना है हमने। आप मानते हैं कि आत्मा सबका एक है, कोई मानता है? गुरु जी, जैसे आप हैं, आपका जो दिव्य रूप है उसका प्रभाव तो दिखाई देता है, मतलब वो उसका प्रभाव दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे गर्मी का एहसास तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, ये रोशनी जो है वो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव होता है। पर्सन ये नहीं है, पर्सन है कि जिस आत्मा की हम बार बार बात करते हैं, ऊपर गई, नीचे गई, जलेगी, मरेगी, दूसरे लोक में चलेगी, स्वर्ग में चलेगी, वो कहते हैं हिलती नहीं है, अचल है, है, अचल है। अचल हिलती नहीं है, और सबका आत्मा एक है, आदिकाल से एक है और एक ही रहेगा। तो ये समझ तो सी ना, इसके मतलब कौन कहता है ये आत्मा चलेगी निकलेगी, फिर तेरे वो करना पड़ेगा, श्राद्ध करना पड़ेगा, तर्पण करना पड़ेगा, जाएगी कहाँ, किस लोक में गई? ये तो सामाजिक परंपराएं हैं गुरु जी जो नहीं चली आ नहीं रही। नहीं, गीता की बात करें हम, जी नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ये सामाजिक आत्मा परंपरा नित्य, नहीं है, सर्वव्यापी, ये- अचल और स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसका मतलब क्या है? वो आती जाती नहीं है, अचल है, यही है ना, सदा से एक है। जी तो फिर हम ये जाल क्यों फैला रखे हमने? क्योंकि हमने जानना नहीं, इसलिए। अगर हम जानेंगे ना तो होगा ही नहीं, समस्या नहीं होगी। हमारा शरीर, हमारी आत्मा का किसी को पता है हमारी आत्मा का है? पता ही नहीं, किसी को आत्मा का ही नहीं पता। मजे की बात है, अभी मैं दिखाऊंगा, ये आप है, ये आपकी आत्मा है। आत्मा अलग होती नहीं, सदा सर्वव्यापी के, सब जगह रहने वाली है। अलग वो होता है जो सर्वव्यापी ना हो, नहीं होगा ना। जो सर्वव्यापी है वो अलग कैसे होगा, किससे अलग होगा? मरे हुए शरीर में आत्मा रहती है। मरे हुए नहीं, सर्वव्यापी, सब जगह। गुरु जी, आत्मा जो है परमात्मा का रूप हो गई ना, नहीं, सर्वव्यापी नहीं, है। रूप वो परमात्मा का विषय नहीं है। अभी आत्मा की बात कर रहे हैं। रूप राम का क्या मतलब? पहले एक तो समझ लो ना, विषय आत्मा क्या है ना। जैसे सर्वव्यापी आपने कहा, सर्वव्यापी का मतलब क्या? सब जगह। ऐसी कोई जगह भी नहीं है सुई जितनी जहां आत्मा नहीं है, जी। इसका मतलब ये है जी, ना जी। सर्वव्यापी का मतलब। अचल, हिलती नहीं, आती जाती नहीं, हिली नहीं, छेद नहीं हो सकता, हिलती नहीं है, फिर कहाँ जाएगी? स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला, सर्वव्यापी कैसे निकलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? और सनातन है। और सनातन। अग्रवाल साहब का क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न, इसमें जीवन है या नहीं है? किसमें? आत्मा में। आत्मा में ही तो जीवन है, बाकी शरीर तो नाशवान है, जीवन ही आत्मा में है। तभी तो पूछ रहा हूँ मैं कि एक आदमी, आत्मा में ही जीवन है, आत्मा ही जीवन आत्मा है। में ही जीवन नहीं है, आत्मा ही जीवन है, है? आत्मा ही जीवन है। जीवन है। अब एक आदमी मर गया, हाँ, हम कहते हैं मर गया। नहीं नहीं नहीं, आदमी मरने का मतलब है शरीर से उसका संबंध हट गया। तो उसकी आत्मा अगर उसमें है तो क्या आत्मा के जीवन होने से शरीर के जीवित होने में कोई संबंध है? पूरा संबंध है, एकदम।
अगर शरीर ठहरो, ठहरो, मर ठहरो, गया, ठहरो ठहरो, ये 7वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक निकालो, इसका उत्तर इसमें दिया भगवान ने। मैं जो बोलता हूँ भगवान की बात बोल रहा हूँ आपको, बड़ा अद्भुत है। और ये सबके लिए जरूरी है, हम पैदा ही इसी को जानने के लिए बस। पृथ्वी, जल, ध्यान से सुनो, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व हैं, मन, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और ये हमारी अहंकार भी। अपरा प्रकृति है, निकृष्ट है, जड़ है, ये नहीं जान सकती, ये हम नहीं है, ये हमारा शरीर अपरा है, नाशवान है, अंधेरे पर सूरज को नहीं जान सकता, ये हमारा शरीर नाशवान है, ये मरा ही हुआ है। कृष्ण भगवान कहते हैं शरीर तो मरा ही हुआ है, आत्मा के होने से, आत्मा के संसर्ग से जीवित दिखता है, शरीर तो मरा हुआ है, शरीर मरा हुआ ही है। शरीर मरा हुआ है, शरीर जिंदा है ही नहीं, आत्मा के संसर्ग से, आत्मा की प्रेजेंस से ही वो जीवित वो लगता है। जीवित है। ये बल्ब तो फ्यूज ही है। गुरुदेव, एक मैं क्षमा चाहता हूँ, शरीर तो मरा हुआ ही है, ये गीता में भगवान ने कहा, ये तो मरा ही हुआ है। आत्मा के साथ होने से ही वो जीवित नजर आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दोबारा बताएं गुरुदेव, आपने क्या बोला था? शरीर शरीर मरा ही हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाँ। आत्मा के संसर्ग से नहीं, आत्मा के तद्रूप होने से। आत्मा के तद्रूप होने से वो जीवित लगता वो है। जीवित लगता है, अपने आप को मैं बोलता है। अब मैं दोबारा आता हूँ प्रश्न पर, उसी पर। हाँ, अगर आत्मा कहीं गई नहीं तो हमें ये मृत कैसे लगता है, उस जला क्यों देते हैं हम? वो मरा ही हुआ है, लगता क्या है, आत्मा के होने से दिखता है बस, आत्मा के उसके तद्रूप होने से दिखता है, आदमी जिंदा तो चलता। आत्मा कहीं गई होगी तभी तो वो आत्मा है। जा ही नहीं सकती, फिर वही आत्मा की जा ही नहीं सकती ना, सुई जितनी भी। मैं सिर्फ ये बोला, मरा कैसे फिर वो आदमी? आदमी तो आदमी को मरा हुआ क्यों कहते हैं और कब कहते हैं? मरा हुआ इसलिए कहते हैं, बल्ब को फ्यूज को कहते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, ये तो फ्यूज है। आत्मा नहीं नहीं, आत्मा जाती नहीं, लाइट नहीं जाती, यही तो है। आत्मा तो लाइट सर्वव्यापक थोड़ी है, लाइट तो कहीं है कहीं नहीं है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। गुरुदेव, इसको बहुत सुंदर और आसान शब्दों में बता सकते हैं? बड़ा मुश्किल हो गया मामला। गीता में भगवान साफ तो कह रहे हैं। गुरु जी, एक कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। कोई कहता आत्मा कभी मरती नहीं, कोई कहता आत्मा कभी मरता नहीं। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये दोनों ही है, न स्त्री ना पुरुष, दोनों है ही नहीं। रू ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन श्लोक में मरता है वो ट्रांसलेशन वाले लिखते हैं, गीता में नहीं कहा। ये समझा हुआ बता रहा हूं मैं आपको, देखा हुआ आत्मा को जाना हुआ बता रहा हूं, ठीक है। गुरुदेव, एक फिर प्रार्थना है। गुरुदेव, प्रार्थना इतनी है कि ये तो समझ में आने का, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करा दें गुरुदेव, अगर मुमकिन हो। वही तो बता रहा हूं ना मैं, ताकि पहले समझ में आ आप- जाए कि मैं खड़ा हूँ गुरुदेव, मेरी आत्मा को मेरे को दिखा दो, मेरे को अलग कर दो, मतलब मैं तैयार हूँ। मतलब पता तो लगे ना, ईमानदारी से, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं विश्वास करता हूँ एक्सपेरिमेंट में। अब सुनो ध्यान से, दोबारे बोलो, ये जो आपने बोलो दोबारे बोलो। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव, वास्तव में ये इतनी ऊंची बात है कि कम से कम मेरी तो समझ में आने रही। मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक्सपेरिमेंट करा दें, जिससे ये पता लग सके ये रही आत्मा, या ये आत्मा थी, या ये शरीर है, ये गिर गया, ये जिंदा भी है, ये अपना शरीर देख रहे हैं। गुरु, जो आपने बताया है ना, गीता में लिखा है ना, कृष्ण भगवान बता रहे हैं ना, तो मेरा नाम क्यों लेते हो? मैंने बताया, बोलो कृष्ण भगवान ने जो बताया है, पहले ये बोलो। गुरुदेव, मैं इसको अगर ऐसे कहूँ कि आपने जो बताया है, जो कृष्ण भगवान ने बताया था। नहीं, ये कृष्ण भगवान कह रही है, मैं बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता है कृष्ण भगवान ने लिखी है? उनके मुख से तो मैंने तो नहीं लिखी। बट ये श्लोक और शब्द जो हैं और वाक्य उनके मुख से निकले हुए हैं। आपने देखे थे? देखता तो कोई नहीं। तो आत्मा को गुरुदेव, तो देखता मैं नहीं, देख रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा को प्रत्यक्ष believe मेरे तो करता सामने है। बैठे हैं, भगवान गुरुदेव को कह रहे हैं, किसी ने मैं देखा गुरुदेव नहीं, की लेकिन मान लेता भगवान को हूँ ना। बिलीव तो करते हैं ना। मैं तो गुरुदेव को मांग लेता हूँ खाली। गुरुदेव ने कहा मैं आत्मा का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, ताकि ये मामला एक बार निपट जाए। आपने जो प्रश्न किया बड़ा सुंदर किया, वो दोबारे बोलो। गुरुदेव, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही है, कम से कम बहुत लोगों को समझ में आ रही हो तो जरूर आ रही होगी कि आत्मा है, चली नहीं आ रही, गई, नहीं जा आएगी। गई। ये यहाँ भी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक हमें है। अपनी आत्मा भी नहीं दिखती है। गुरुदेव, आप हमें एक एक्सपेरिमेंट करा दें जिसमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, और सदा के लिए कम से कम
हम सबको ये समझ में आ जाए कि आत्मा है क्या। ठीक क्या है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है बिल्कुल हो जिससे हम आत्मा का दर्शन कर लें? जैसे अब रुक जाओ, यही जी, इसमें शांति चाहिए, तद्रूपता चाहिए। समझो, इन्होंने बोला कि क्या मैं आत्मा को देख सकता हूं? मैं का मतलब मन, ये मैं मन का नाम है ना। जब मन को भगवान ने क्या बोला है? अपरा प्रकृति। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी अपरा प्रकृति। अपरा का मतलब निकृष्ट है, ये जड़ है, ये पेन है। ये 8 चीजें पेन की तरह हिलती नहीं, बोलती नहीं, देखती नहीं, चलती नहीं। ठीक है, अपरा मतलब। अब ये जो मन कह रहा है मैं देख सकता हूं, अंधेरा कह रहा है क्या मैं सूरज को देख सकता हूं? अंधेरा तो अंधेरा है ना, वो कैसे देखेगा? पहले तो जो ये मन कह रहा है मैं आत्मा देख सकता हूं, ये मन जड़ है। ये पेन कह रहा है मैं पेन चलाने वाले आदमी को देख सकता हूं, जो पेन से लिखने वाला है, जिसने मुझे बनाया है, मैं उस आदमी को देख सकता हूं? देख सकता है? नहीं, जड़ है वो। इसलिए जो मन है, मैं है, ये जड़ है। पक्का? ये नहीं देख सकता, ये मैं आत्मा को नहीं देख सकता। आत्मा मन को देख रही है, पहले तो ये। अब आगे चलो। मुझे प्रभु ने जो इंद्रियां दी हैं, जो भगवान ने हमारे शरीर में इंद्रियां दी हैं, हाँ, मैं उन्हीं से देखूंगा, उन्हीं से समझूंगा? नहीं, भगवान ने पहले बोला है पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु मन, बुद्धि आकाश और मन अहंकार, बुद्धि और अहंकार ये भी निकृष्ट है, ये इस निकृष्ट प्रकार है। ये 8 प्रकार से विभाजित ठीक है, मेरी निकृष्ट प्रकृति है। मगर मैं ऐसा और कौन सा तरीका अपनाऊं या लाऊं जो आप सिखा दें हमें या दिखा इसको दें? भगवान ने की सब पता है क्या है? तत्विधि प्राणी पातेन परिवर्षेन सेव्या उपदेश चलती थे ज्ञानम ज्ञानी तद दर्शना। तू दंडत प्रणाम कर, फूल पत्ते कुछ तो रखे कि मैं ऐसे भगवान जानना चाहता हूं। तू फूल फाल तो लाओ, पत्ते तो लाओ। गुरुजी, आत्मा ऊर्जा नहीं हुई? ना ऊर्जा तो आती जाती है। ऊर्जा को देख नहीं सकते ना, लेकिन नहीं, तो ऊर्जा का पैमाना ना, कितनी ऊर्जा नष्ट हुई, कितनी खत्म हुई, जा सकती है ना। आत्मा को नहीं जान सकते। ये डॉक्टर साहब है सरदार जी, बताओ, ऑल इंडिया मेडिकल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये डर्मेटोलॉजी के हेड है। बोलो डॉक्टर साहब। हाँ गुरुदेव जी प्रणाम। ऊर्जा को तो नापा जा सकता है, कितनी खर्च हुई है, किस रिएक्शन में कितनी ऊर्जा निकलती है, इसको नापा जा सकता है। बात तो आत्मा की है ना। क्या समझे? क्या आपने समझा कभी? गुरु के सामने भरा पड़ा इसी के बारे में। तू दरिया दाना बिना में मछली कैसी अंतला, जहां जहां देखा ता तू है, तुझसे निकसी फूट भरा। अब आपका कोई क्वेश्चन है? गुरुदेव यही है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि ये किसी संत के या किसी ब्रह्मज्ञानी के चरणों में पड़ जाओ तो वही आपको ज्ञान देंगे। हाँ, बस वही आपसे प्रार्थना है कि दंडवत प्रणाम करके। यदि आप इसके बारे में अपना भाव रखो, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या सुनते थे। नहीं, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही है। आशीर्वाद नहीं, आत्मा को जनाना है आपने। आशीर्वाद के लिए आए हम, आत्मा को जानना, इसके लिए हम आए हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आत्मा जो है परमात्मा भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि परमात्मा में आत्मा भी के लेने देना नहीं आत्मा ही दोनों का। आती है। परमात्मा आत्मा का दोनों का कोई लेना देना नहीं है। आपकी बात तो आत्मा की हो रही है ना। आत्मा का तो यही है जो गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है कि ना जल सकती है, ना कट सकती है, ना उसका नाश इसको हो सकता भगवान है। कृष्ण से कोई लेने देना नहीं, ये सत्य है। भगवान जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। सत्य तभी है जब भगवान कृष्ण के मुख से निकला है गुरुदेव। इसलिए नहीं, भगवान श्री सत्य ना बोले तभी वो सत्य आत्मा का। उससे पहले भी यही बोला था, वेद ने कहा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से पहले भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, कृष्ण से बहुत पहले। कृष्ण तो कल हुए हैं, भगवान शिव तो आदि अनादि है। हम तो अज्ञानी हैं गुरुजी, छोटा सा एक कलाकार हैं। आपके मार्गदर्शन हो जाए तो हमें भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी आपको आत्मा परमात्मा का वही तो बता रहे हैं ना। पहले आप इससे जो गीता को पढ़ा, इससे क्या समझे और क्या आपने सुनाया और क्या समझा, ये बताओ पहले। इसमें यही है कि आत्मा जो है जड़ है बेसिकली। आत्मा जड़ है, इसमें यही लिखा हुआ है गुरुजी, ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचमा भूत और मन बुद्धि अहंकार, ये है। आत्मा थोड़ी है, आत्मा तो परा है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात अपरा मेरी प्रकृति प्रकृति है, जड़ है, निकृष्ट है, नाशवान है। हमारा शरीर नाशवान है, निकृष्ट है, इससे बेकार कोई चीज नहीं है। डट पे डालो, अपरा का मतलब क्या?
निकृष्ट, जड़, बेकार की चीज, सबसे रद्दी चीज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबसे रद्दी चीज बनाई है, ये मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी अग्नि जल वायु का से मेरी सबसे घटिया चीज है। ग्रह साहब ऐसे है ना, आज ऊपर आ जाओ। अब ये हंसी हंसी खेल खेल में वार्तालाप हो रही है, ये खेल खेल में समझोगे, ये कथा नहीं हो रही, ये विज्ञान है। जैसे अग्रवाल साहब पूछते हैं जड़, जड़ का मतलब इनसे पूछो निकृष्ट, घटिया, और जिससे हम श्रेष्ठ मानते हैं वो गीता भगवान कह रहा है ये घटिया शरीर है तेरा, क्या लेके बात कर रहा है, मन बुद्धि से क्या बात कर रहा है। हमारे ग्रंथ बंद किए है ना सारे अग्रवाल साहब, ठीक है। चलो हाँ, आत्मा को बनाया किसने? बनाया किसने? इसको ना कोई बनाने वाला था, न है, न होगा। जब पूरे ब्रह्मांड को, मुझे, पेड़ पत्तों को, देवी देवताओं को, सबको माँ दुर्गा ने बनाया, सारे तारे सितारे प्लैनेट्स ये वो सबको माँ दुर्गा ने बनाया, आत्मा को किसने बनाया? इसके बारे में वेद में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि आपे आप निरंजन सोई, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले न जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। ये इसको किसी ने बनाया नहीं, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, ये आदि काल से यही है, एक ही है, ठीक है। इसको किसी ने नहीं बनाया, इसी को स्वयंभू कोई भी कहते हैं। चीज, मतलब जब हर चीज बनाई, हाँ। स्वयंभू, स्वयंभू। आपको छोटी सी चीज का नहीं पता, पहले अंडा हुआ या मुर्गी, छोटी सी चीज का नहीं पता, आत्मा तो बहुत बड़ी बात है। बताओ, गुरुदेव तो जिसने बनाया था वही बताएगा, मतलब मैं इसमें क्या बताऊं, मतलब आज इस तरह का तो फल आज तक हुआ ही नहीं। प्रश्न तो गुरुदेव आत्मा का जो था, प्रश्न आत्मा का था, जब आत्मा का था, अब आत्मा वो के सुने, लिए- जब परमात्मा की छोटी सी चीज का हमें नहीं पता, सुई की नोक में 1000 करोड़ जीवाणु आते हैं, वायरल बैक्टीरिया, कोरोना के, सुई की एक नोक में 1000 करोड़ आते हैं। सोचते हैं हमारा जो जीवन है ये वीराणु है, हम सुई की नोक के 100 गुना हम बरीक है, जो माँ के गर्भ में पृष्ठ हुए तो मादी बन गए, हम वो हैं। हमारा जो वीराणु है, डॉक्टर साहब ऐसी है ना, ये डॉक्टर है इसके ऑलरेडी मेडिकल के, हम जो हैं असल में सुई की नोक में 1000 आते हैं, उसका एक माँ के गर्भ में हम पहुंच गए, 2 चले तो 2 जाएंगे, अब वो है, फिर बड़ा हुआ, ठीक है ना। अब ये बताएंगे, ये सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको कोई प्रश्न है? गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले प्रश्न ये था पैदा किसने किया, नहीं, इसको प्रश्न ये मुर्गी आई या अंडा, ये सीक्वेंस की बात है। प्रश्न अंडा और मुर्गी बनाने वाली माँ दुर्गा ही है, पहले कौन आया ये मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये इररिलेवेंट है। ठीक है, अब बात सुनिए। आत्मा की है कि अब जब सुनिए, हर चीज अब सुनिए ध्यान से, जब परमात्मा की छोटी वस्तु का ही नहीं पता लग रहा, परमात्मा का क्या लगेगा? परमात्मा की अड्डा तो वस्तु सी है ना छोटी, परमात्मा का हम वीराणु है, तो वीराणु कहाँ से आया? ये नहीं है, आत्मा को किसी ने, बाकी बनाया सबने, लेकिन आत्मा को किसी ने ना बनाया, ना बनाएगा, ना बनाया था। ये ऐसी है, आदिकाल से सनातन लिखा है ना इसमें, एक रस है, एक जैसा ही है, शुरू से है ये सर्वव्यापिक है और एक है, सबका आत्मा एक है, 2 आत्मा नहीं है, एक आत्मा है। आधा पढ़ो दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक। अक्षेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। वही गुरु जी कह आदि से, आदि हिलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। अक्षेद्य है छिदिर द्वैधी करणे, जिसको 2 टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, उसको अक्षेद्य कहते हैं। अदाह्योयम, कभी किसी उसको जलाया नहीं जा सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती। और अक्लेदो, क्लेदी कहते हैं जो गीला करना, उसको कोई जो है गीला नहीं कर सकता। और असोस्यः, उसको सुखाया नहीं जा सकता। और नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, ये नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापक, सब में व्याप्त है। सर्वगता, हाँ। ये सुई की नोक में भी है, इसके अंदर भी है, यहाँ भी है, नाक में भी है, सब जगह परिपूर्ण है। और आश्चर्य की बात पता है क्या है? ये इतना छोटा है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं, और ये इतना बड़ा है, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं। इतना छोटा है, आंख देख नहीं सकती, इतना बड़ा है, इससे बड़ा होता ही नहीं। कभी सुना आपने? इतना छोटा हो और इतना बड़ा हो,
और सर्वव्यापी को, सब जगह रहने वाला हो। ये ऐसे कभी सुने किसी के बारे में? ये केवल आत्मा के बारे में भगवान बोल रहे गीता में। भगवान कृष्ण आदमी नहीं है, गीता के बारे में बोल रहे हैं। अर्जुन इसमें कांप रहा है, कहते हैं भगवान मुझे संभालो, इतना तेज है इसका, इतना प्रकाश है। 11वें अध्याय का निकालो, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक निकालो। इतना प्रकाश है, कभी सुने आपने? 2 सूर्य गुफिशा सुने, 2 इकट्ठे, 100 कहते हैं 1000 सूर्य एक साथ आ जाए तो भी आत्मा का प्रकाश इतना तेज है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जैसे आकाश में हजारों सूर्यों हजारों एक साथ सूरज हो जाए, एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है, एक साथ हजारों 2 सूर्य हो जाए तो मर जाएंगे, 4 सूर्य में मर जाएंगे, हजार- हजारों में। हजार का तात्पर्य अनंत सूर्य, कितनों लाखों करोड़ों, और हजारों नहीं, उससे अनंत बहुत। तो परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित वो हो नहीं सकते। ठीक है, परमात्मा नहीं, इतना- आत्मा, वही परमात्मा आत्मा, आत्मा की अभी बात चल रही है। इतना प्रकाश है आप में। महात्मा किसका? ठीक है। महात्मा, महात्मा, ठीक है, महान आत्मा। मतलब जैसे सूर्य जो है, एक सूर्य प्रकाशित करता है पूरे विश्व को, लेकिन ऐसे सूर्य जो है लाखों, माने हजार का तात्पर्य लाखों करोड़ों सूर्य भी एक साथ उदित हो जाए, उसके बाद भी भगवान का जो प्रकाश है उसकी तुलना में वो कुछ कुछ नहीं नहीं है। इतना प्रकाश है आत्मा का, इसका। ये तो निकृष्ट है, ये तो अपरा प्रकृति है। मन बुद्धि अहंकार और शरीर, ये तो भगवान ने कैसे रद्दी बनी कोई चीज ही नहीं है। इसी का नाम ये से ब्राह्मण चलता है, इसी का नाम देवज्ञ, इसी का नाम वैद्य, इसी का नाम चिकित्सक, इसी का नाम है वैज्ञानिक, इसी का नाम है कृष्ण, इसी का नाम है राधा। ऐसी है ना? इसी का नाम है खुदा, इसी का नाम है अल्लाह, इसी का नाम है रूह। वो हम जाते नहीं है, वो आपको बताएंगे भी। ठीक है, और अर्जुन जी को दो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आप इजाज़त दें तो पूछूं आपसे। अभी अभी आपने कहा कि हम सब सनातन हैं। मैंने नहीं कहा, गीता में लिखा है। जो गीता में लिखा हुआ है, यदि ये सत्य है, हम सब बराबर नहीं, आत्मा सबका एक है। आत्मा सबकी एक है। हाँ, हाँ। मैं यही पूछ रहा था। तो मुसलमानों में ये लिखा जाता है, बोला जाता है कि आत्मा फिर लौट के नहीं आएगी, जाति नहीं, एक बार ही आती भी नहीं, जाती भी नहीं। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा फिर आती है। नहीं, हिंदू धर्म तो- में नहीं लिखा। गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हिंदू धर्म के मूल है ये। जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि आत्मा आती जाती नहीं है, तो आत्मा यही रहती है। सब जगह सर्वव्यापी का है, और वो आपको दिखाएंगे। आप गुफी पैटल जी को दो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक छोटा सा मच्छर या चींटी से लेके हम तक या हमसे भी बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी सब आत्मा का प्रभाव होता है? सबकी और उनकी हमारी आत्मा एक ऐसे भगवान गीता में कह रहे हैं। तो हम में जो है एक मन और मस्तिष्क सोचने के लिए होता है, उनमें वो शक्ति नहीं होती जो सोच सके और वो वैसा कर सके। उनमें सिर्फ एक ही शक्ति होती है कि खाना कैसे है, अपना जुगाड़ करो, बस दैट्स इट। यहाँ पर हमने सोचने की शक्ति भगवान ने दी, तो ये कैसे? एक तो सोचने में आते ही नहीं, सोचने में तो आते ही नहीं ना। कहते तुम्हारा दिमाग ही डल है, पत्थर है, जड़ है, हाँ हाँ, इसको तो आएगा नहीं दिमाग को। तो फिर कैसे? वही तो बताएंगे अब, ये है वो। हाँ, ये प्रश्न तो है मेरा। कहता मन बुद्धि से पार है, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अपरा प्रकृति से नहीं जाना जा सकता। तो हम जो स्कॉलर बनते हैं इतने बड़े बड़े और सब, उसका कोई अब पूछ लो, ये सब स्कॉलर है, नहीं तो फिर नहीं पता है और इनको। ज्ञान का कोई ना, मतलब ना, नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। पूछ लो, तो पढ़ाई का क्या मतलब है? बेकार। कुछ इनको आत्मा का पता, पूछो, आई, है ही नहीं। और वो आपको बताऊंगा मैं। गुरुदेव जी का ये है कि आत्मा को कैसे जाने, आत्मा है क्या। तो पहले तो हमको हमारा जो प्रथम सीढ़ी है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। पहले तो ऐसे जो
आत्मज्ञ या उस तत्व को जानने वाले तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, ऐसे जो महापुरुष हैं, जो जिन्होंने उस तत्व को जान लिया है, तो उनके पास ऐसे तर्क वितर्क से नैसा मति तर्केणाप्य, माने ये जो ज्ञान है, उस तत्व का बोध है, तर्क से नहीं होगा। जैसे गुरुदेव जी अभी 2 दिन पहले हम लोग बैठे थे, उसी में चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसे जो तत्ववेत्ता महात्मा हैं, महापुरुष हैं, तत्वज्ञ है, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके शरण में जा करके और बिना हिले डुले अपने को पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ ऐसे उस तत्ववेत्ता महापुरुष के पास बैठ करके, बैठने मात्र से ऐसा तार जुड़ेगा कि वो स्वयं ही, आपको उसमें तर्क ही नहीं करना होगा, उसका बोध हो जाएगा। लेकिन ये आप चाहें कि हम तर्क से या किसी बहुत बड़े वेद आदि का अध्ययन करने के बाद हम उस तत्व को जान जाएंगे, ऐसा, क्योंकि अक्षर बोध होना और तत्व बोध होना दोनों में बहुत फर्क है। अक्षरज्ञ अर्थात कई शब्दों का, शास्त्रों का बोध होने के बाद भी वो व्यक्ति तत्वज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन जो तत्वज्ञ है वो उस तत्व को जानने वाला वो व्यक्ति अक्षरज्ञ हो जाएगा, उनको शास्त्र अपने आप आने लगेंगे। जी पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना था। प्रश्न गुरु जी बताएंगे। गुरु जी के विषय में जी, साध संगत भी जानती है कि जब भी हम बोलते हैं कि गुरु जी आपने किया, आपके बीच मंत्र से हमको फायदा हुआ है, ये हुआ, तो गुरु जी फट करके बोलते कि नहीं, मेरी प्रशंसा मत करो, करने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे कुरान में लिखा है कि जो व्यक्ति से आपको लाभ पहुंचता है, अगर आपने उसकी प्रशंसा की तो मुझे मेरी जलाल की कसम है, मैं भी बड़ा खुश होऊंगा। ये सही है या गलत है, ये बताइए। कृतज्ञ तो होना चाहिए। यदि आपको किसी कोई माध्यम, उस तत्व का जानकार व्यक्ति जो महापुरुष है, यदि उसके माध्यम से उस तत्व का आपको लाभ होता है, ज्ञान होता है, या किसी वस्तु की, संसार की प्राप्ति होती है, जिसको गुरुदेव जी ने कहा अष्ट जो जड़ प्रकृतियां हैं, तो वो तो जो, यदि हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो कहते हैं कृतघ्नस्यास्ति नास्ति निष्कृति, अर्थात जो कृतघ्न है, कृतज्ञ नहीं है, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, उसकी कभी भी सदगति हो ही नहीं सकती। जो कृतज्ञ है अर्थात जो बताने वाला, अर्थात गुरुदेव जी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, अथा है क्या कि भावो विद्यते देवा, जैसा भाव आपके अंदर होगा, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, और उस भाव को सामने जो विराजमान जो महापुरुष है, उसके प्रति जैसा भाव आपका आएगा। देखिए, पत्थर की मूर्ति है और आपका भाव होता है कि ये परमात्मा है, ये राम है, ये शिव है, ये कृष्ण है, ये बिहारी जी हैं, ये बांके बिहारी जी हैं। यदि भाव उतना आपके अंदर का भाव जो होगा, उसी वो सामने उसी मूर्ति में दिखाई देगा। लेकिन आपको वैसा पात्र बनना पड़ेगा, बिना पात्र के बने आपको उस चीज की जानकारी नहीं होगी, ना बोध होगा, ना लाभ होगा। शुक्रिया पंडित जी। तो इसका मतलब आज के बाद गुरु जी ये नहीं कहेंगे कि मेरी वो प्रशंसा गुरुदेव जी का क्या कहेंगे वो अलग विषय है, वो तो उनका बड़प्पन है कि निरहंकार निर्मम, ये जो होना जरूर चाहिए। है। जी, अहंकार नहीं है, बड़प्पन जरूर है। निरहंकार। वो तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद ने बताया, तो ये भी तो है। पहले आप सभी ध्यान से सुने, ये वार्तालाप पूरी भक्ति की, गुरु शिष्य की। हम जो वार्तालाप करेंगे विज्ञान की कर रहे हैं, विज्ञान में भक्ति की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इसमें आपको वैज्ञानिक तरह से बताया जाएगा कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है। भक्ति का इसमें काम नहीं है, इसमें कोई किसी का काम नहीं है। इसमें विज्ञान की जरूरत है कि आप ऐसा ऐसा प्रयोग करो। ये भगवान ने, शिव विज्ञान में साफ बताया है, ऐसे आप जान सकते हैं। एक तो भक्ति अद्भुत मारा गया, और कृतज्ञ तो होना चाहिए, उसका थैंक्स करना चाहिए, उसके पास आयो थैंक्स करना चाहिए। ये अगर है आपके अंदर तो मन अपने आप ही कट जाएगा, अपरा से परा में जाने लगेगा। फिर आपको अभी बताएंगे विज्ञान की तरह, उसका कोई शर्त नहीं है, नियम नहीं है, ऐसा करो या ऐसा ना करो।
प्रत्यक्ष आपको बोध होगा कि अरे ये परमात्मा, ये आत्मा। आप अवाक रह जाएंगे। और अर्जुन अवाक होकर कह रहे कि हजारों सूर्य जितना प्रकाश मैं कांप गया, जान नहीं पाया अर्जुन। जब आपको बोध होगा तो आप यहाँ कितनी समय रुक पाएंगे? हम तो 3 दिन उठे नहीं गया, हमारे से तो उठे ही नहीं गया। यही आप जान लेंगे कोई तप तपस्या की जरूरत नहीं है, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या है गीता में, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में पढ़ लो, क्या मैं तत्क्षण तेरे पापों को अंत कर दूंगा, तुझे परमात्मा को मिला दूंगा मैं 1 सेकंड में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 1 मिनट में तुम ये कर लो, इसमें कोई विज्ञान नहीं। दुर्गा सप्तमी यही तो कह रही है दुर्गा सप्तमी में कि तू पूरी तरह से जो मुझे समर्पित होके करेगा उसी पे देवी प्रसन्न होगी, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। कृष्ण भगवान और दुर्गा माँ 2 थोड़ी है, राधा कृष्ण 2 थोड़ी है, शिव कृष्ण 2 थोड़ी है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश 2 थोड़ी है, 3 थोड़ी है, खुदा राम विष्णु अल्लाह की 5 थोड़ी है। एक ही तत्व है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। ये आपको प्रत्यक्ष विज्ञान से दिखाएंगे। मैं कुंतीपुत्र अर्जुन हूँ और अपने बांके बिहारी के इस मीठी सी मिट्टी को सूंघने के लिए, इसकी खुशबू को महसूस करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं अगर अब कहूँ कि यहाँ स्वयं वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन नर है मैं नारायण हूँ, और अर्जुन ही वो है जो स्वयं तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। मुझे बड़ा गर्व है, फक्र है कि मैं उस स्टेज पर वही सांस ले रहा हूँ जो आज मैं जिसको अपना गुरु मान रहा हूँ, जिनकी वजह से न जाने कितनी हमको जगहों पर जो कुछ मिला है, देने वाला ऑफ कोर्स रब्बुल आलमीन है, लेकिन जैसे मैंने अभी भी कहा था पंडित जी कि बतौफल हमारे गुरु जी के मिला है, तो मैं गुरु जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यही दुआ करूँगा कि गुरु जी आप सदैव आपका आशीर्वाद का प्रसाद हम पर बनाए रखें। ओम नमो नारायण। थैंक यू। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक खजाना है मंत्रों का गुरुदेव। अब ये माने ना माने, कई बार बिल्कुल नहीं मानते, कई बार कह देते हैं हमने जो सीखा है वो कुछ नहीं है, हमको कोई ज्ञान नहीं है। पर मैं कहता हूँ, ऐसा कभी कभी सोचता हूँ कि इतना ज्ञानी कोई हो सकता है, इतनी नॉलेज, इतना विद्वान आदमी। लेकिन महापुरुष ऐसे ही होते हैं और वो ऐसी चीज़ें आपको दे जाते हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं और आपके दूसरी पीढ़ी तक वो जाती हैं, क्योंकि आप उनको वो संस्कार और संस्कृति आगे पास करते हैं। हमने थोड़ी सी कोशिश की थी, अरुण जी ने जैसे रामायण में, हमने महाभारत में थोड़ी कोशिश की थी कि संस्कारों और संस्कृति को आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें ज्ञान ही नहीं कुछ। गुरुदेव तो खजाना है और इनके समागम में एक चीज़ बड़ी अच्छी दिखती है कि ना कोई जाति धर्म, ना कोई भेदभाव, ना कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ होता है। इंसान होते हैं, इंसानियत की शिक्षा मिलती है और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, और मंत्र आपको दिए जाते हैं। मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरणों में 2006 से जो है बैठा हूँ, और उससे पहले मैं वाकई में धर्म में इतना पाठ पूजा में विश्वास नहीं करता था। लेकिन मैंने जब से मंत्रों का पाठ करना शुरू किया गुरुजी की कृपा से, तो रोज़ बिल्कुल नियमित तरीके से मैं मंत्र पढ़ के जब तक बाहर नहीं जाता तो मुझे लगता है कुछ खालीपन है। और अगर मैं पढ़ के जाता हूँ तो काम भी ठीक होता है, कर्म ठीक होता है और मेरे में एक साहस आता है, आत्मविश्वास आता है। ये है गुरुजी की देने की शक्ति। और मैं जो भी है, गुरुदेव कुछ भी कह लें, हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, हर बार ऐसे लगता है कि वाकई हजारों वॉट के बल्ब या सूरज
चमक रहे हैं और हमें हमारी आंखें चौंधिया गई हैं, ओपन नहीं हो रही, खुलने नहीं। गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं कई बार हमें समझ आता है, कई बार नहीं भी आता, लेकिन नहीं भी आता फिर भी ऐसे लगता है शायद थोड़ा सा जज्ब कर लें उसको, हम अपने मन के अंदर उसको डाल लें तो शायद हम कुछ अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे इंसानियत की शिक्षा मिल जाए हमको। तो मैं हमेशा आप लोगों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं गुरु जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि ये अपने चरणों में हमें जगह भी देते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो कि मिलना बहुत दुर्लभ है। आजकल इस युग में ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि गुरुदेव हमेशा अपना हाथ हम सब पे रखना। राधे राधे। आज इस बीज मंत्र के वार्षिकोत्सव पर्व के अवसर पर इस भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जो धरा है, जो ब्रज है, उसमें परम पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्ष श्री कुमार स्वामी जी के आशीर्वाद से, चूँकि हमारे गुरुदेव जी नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे जो वेद शास्त्र पुराण गौ गंगा गायत्री जो सनातन धर्म के मूल हैं, उन सनातन धर्म के मूल जितने भी हैं उसका आप जो है पालन पोषण और आपका दिग्दर्शन निर्देशन हमेशा चलता रहता है। अब आपका ये प्रकल्प है, आगे हमारे कुलपति महोदय आए हुए हैं कि जितने गुरुदेव जी की ये हमारे जो धाम हैं, संस्थाएं हैं, उन सभी में एक गुरुकुल की स्थापना हो। गुरुकुल की स्थापना से तात्पर्य ये है कि जहाँ पर अहरनिश प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत वेद ध्वनि जहाँ सुनाई देती है, जिस स्थान पर ऐसा जो स्थान है, ऐसी जो भूमि है वो जागृत होती है। वेद ध्वनि नहीं होती जहाँ पर जो है मंत्रोच्चार नहीं होता और जहाँ पर स्वाहा स्वधाकार नहीं होता, कहते हैं कि ऐसे श्मशान तुल्यानि नरो गृहाणि, ऐसा वो स्थान श्मशान के बराबर होता है। जहाँ पर वेद ध्वनि नहीं होती, जहाँ स्वाहा स्वधाकार नहीं होता, वो श्मशान तुल्य होता है। तो ऐसे उस समस्त धामों में गुरुदेव जी का आदेश निर्देश है कि हमारे कुलपति महोदय आए हैं, बाकी आप जो है क्या कैसे क्या करना है, चूँकि आपके ही नेतृत्व में, आपके ही दिशा निर्देश में ये सभी प्रकल्प चलेंगे। चूँकि आप उस स्थान में बैठे हैं, आपके ही कर कमलों से इसका निस्तारण होगा। तो ऐसे इस प्रकल्प के साथ जो है हम सभी आए हुए हैं। हम क्रमशः हमारे जो आचार्य हैं सबसे निवेदन क्रमशः करेंगे, जो अपना क्रम से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी से निवेदन करते हैं कि आप मंच में आएं। सभी को सादर यथोचित अभिवादन। ब्रज के इस पावन प्रांगण में पूज्य स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में यहाँ पर विराजमान समस्त भक्तगण, आज जब हम लोग इस मंच की ओर आए उस समय बहुत ही सुंदर दिव्य ज्ञान की चर्चा हो रही थी, आत्म विषयक सत्र संचालित हो रहा था। स्वामी जी महाराज आत्मा के बारे में बहुत गंभीर चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः हमारे यहाँ वेदांत संप्रदाय में जो अद्वैत वेदांत है आचार्य शंकर के द्वारा प्रवर्तित, उसमें कहा गया है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।
ब्रह्म ही इस संसार में एकमात्र सत तत्व है और ब्रह्म का ही अंश जीव है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है वो ब्रह्म ही है। उपनिषदों में भी कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा जो है ब्रह्म ही है। जो हमारे 4 महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब आत्मा के ब्रह्म निरूपण परक ही वचन हैं। इतना ही नहीं, ईशावास्योपनिषद का एक वचन है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जब सभी प्राणियों में अंतः प्रवाहमान जो आत्म तत्व है वह एक ही है, तो फिर शरीर के नष्ट होने पर, शरीर के परिवर्तित होने पर भी कोई मोह और शोक का विषय नहीं होना चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज ने गीता के कई प्रसंगों की चर्चा की, अक्षेद्योयम अदाह्योयम अक्लदोषोसे वचा, इस तरह की तमाम सारे प्रसंग आप सब लोगों के लिए, जो कि ज्ञान की एक उत्कृष्ट कोटि की चर्चा है। आत्म विषयक चर्चा तो संस्कृत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चर्चा है और उस चर्चा को स्वामी जी महाराज अत्यंत सरल शब्दों में, हास्य के माहौल में आप सब लोगों को देते हैं। यह निश्चित रूप से हम सब पर पूज्य स्वामी जी महाराज की अकारण करुणा का प्रभाव है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। चाहे वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह गाय हो, चाहे वह कुत्ता हो और चाहे वह चांडाल हो, सभी के अंदर में जो आत्म तत्व है वह एक ही है। इतने गंभीर विषय की उपस्थापना स्वामी जी महाराज अपने सरल शब्दों में हम लोगों पर करुणा करके हम लोगों के समक्ष उपस्थापित कर रहे हैं। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। वस्तुतः संत का जो जीवन है वह ही समाज के लिए। वेद का एक वचन है, सतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। महापुरुष क्या करते हैं, 100 हाथों से समाज से चीजें ग्रहण करते हैं और 1000 हाथों से समाज को पुनः लौटाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रवि सूर्य जो है वो समुद्र का जल जितना लेते हैं उसके 1000 गुना, सहस्र गुण मुत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि ही। भगवान सूर्य समुद्र से जितना जल सोखते हैं उससे 1000 गुना जल मेघों के रूप में इस संसार को देते हैं। महापुरुष ऐसा ही करते हैं। एक बहुत बढ़िया एक वचन मिलता है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरते साधु संगमः। गंगा हमारे पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा हमारे ताप को नष्ट करता है और कल्पतरु हमारे दीनता को नष्ट करता है। लेकिन संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो एक साथ हमारे पाप, संताप और दरिद्रता को दूर करते हैं। यह संतों की महती महिमा है। संतों के लिए कहा कि तीर्थभूता ही साधवः। साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं, क्योंकि साधुओं का जो, महापुरुषों की जो संगति है वो एक साथ ही क्या होती है, हमें समस्त फल प्रदान करती है। इसीलिए हमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये जो 7 नगरियां हैं उन सारे नगरियों में, सप्तपुरियों में भ्रमण करके जो आत्म कल्याण का हम मार्ग प्रशस्त करते हैं वो हमें महापुरुषों के चरणों में प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हम सब लोगों पर पूज्य स्वामी जी महाराज की जो यह अकारण करुणा, अकारण कृपा प्राप्त होती है, उससे हम सब लोगों का परम कल्याण होता है। और स्वामी जी महाराज ने हमारे शास्त्रों की स्थापना केवल हमारे देश में नहीं, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय चिंतन की जो उपस्थापना की है वह सचमुच हम सभी लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभः। कोई भी एक भी मंत्र, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का जो मंत्र न हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, एक भी जड़ ऐसी नहीं है वनस्पति की जो औषधि न हो। और वस्तुतः कोई पुरुष अयोजक नहीं होता, अयोग्यः पुरुषो नास्ति। हम में से कोई भी असमर्थ नहीं है, सब में पूर्ण सामर्थ्य है।
बस वह चेतना जागृत करने की बात है, और वह चेतना जागृत होती है ऐसे ही संत महापुरुषों के प्रवचन प्रसंगों से, ऐसे ही अवसरों पर आकर के हम अपनी प्रसुप्त चेतना को जागृत करते हैं। अनंत संभावनाएं हैं हम में अपने आत्म कल्याण की, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की। वस्तुतः हमारा यह जो शरीर है, यह क्या कहते हैं, इस छोटे मोटे तुच्छ कार्यों के लिए नहीं है। ये जो शरीर है, यह इसका परम प्रयोजन आत्म कल्याण है। और यदि हमने आत्म कल्याण नहीं प्राप्त किया तो हमारे यहाँ मानव का शरीर दुर्लभ है, फिर इसके होने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे किसी ने कहा था कि हमको भगवान ने जब सबको बनाया है तो भगवान ने ये चींटी को भी बनाया, लेकिन उसमें विवेक नहीं है, विवेक केवल मनुष्य में है। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि मानव का शरीर प्राप्त करके और हम लोग आत्म कल्याण के तरफ यदि प्रवृत्त होंगे तो यही हमारी यहाँ आने की सर्वश्रेष्ठ प्रासंगिकता है। धन्यवाद मिश्र जी। अब इसके नंतर हमारे काशी से पधारे व्याकरण शास्त्र के उद्भड़ विद्वान और हमारे काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हमारे डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी से निवेदन है कि आप आएँ और आकर के यहाँ आप हम सभी को भक्तजनों को आशीर्वचन प्रदान करें। आज बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि जिन पूज्य पावन महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज के पावन सन्निधान में जो बीज मंत्र महोत्सव वार्षिक समारोह के इस पावन पर्व में वृंदावन के परम पवित्र धाम में हम सबको उपस्थित होने का महाराज जी के आशीर्वाद से एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं महाराज जी को सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय पर चर्चा चल रही थी, आत्म विषयणी चर्चा, हम लोग जब से आए उसको सुन रहे थे और महाराज जी बड़े सरलतम दिव्य और भव्य ढंग से जो हमारी भारतीय मनीषा है, जो वैदिक वांग्मय का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए महाराज जी ने आत्म विषयणी चर्चा का उपस्थापन जिस ढंग से किया वो अत्यंत सरल और सहज मार्ग है। और उस परमात्मा का कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, वो भगवान की जहाँ जाने के बाद जैसा उन्होंने कहा अचलोयम सनातनः, ये आत्मा जो है अचल है। इस प्रकार का जो उपस्थापन है, आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः, ये जो हमारी भगवती श्रुति कहती है, उस श्रुति के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए महाराज जी ने बहुत सहज और बड़े सरलतम ढंग से, यही तो उपासक की महिमा होती है, साधक की महिमा होती है, ज्ञानी की महिमा होती है। तो महाराज जी परम साधक महा तपस्वियों में से एक हैं। इतनी सहज और सरलतम ढंग से अपनी बात को हम आप मानवों के बीच में रखते हैं, जिसको सहज से सहज और विद्वान से विद्वान आदमी समझ सकता है। तभी तो हमारे जो हृदय की ग्रंथि है उसका विमोचन होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर की प्राप्ति के लिए भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन, और छिद्यते सर्व संशयः, सभी संशयों का छेदन तब होता है परम तत्व की प्राप्ति का परम दर्शन। ऐसे नहीं हो सकता है। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए हमें समदर्शी होना चाहिए। भगवत पाद अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादन में कहते हैं ममकारः न कर्तव्यः, ममकार का त्याग कर देना चाहिए। यदि ना शक्यते असौ, यदि इसको नहीं छोड़ सकते हो ममकारः, तो ममकारः सर्वत्र कर्तव्यः, उस ममकार को सभी जगह करना चाहिए। न शक्यते असौ, पहला निषेध किया कि ममकारः न कर्तव्यः, ममता का त्याग कर देना चाहिए तो जीव सुखी हो जाता है। यदि न शक्यते असौ तो सर्वत्र ममकारः कर्तव्यः, सभी जगह ममकार आप कर लेंगे तो आप समदर्शी हो जाएंगे।
यही तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, यही तो हमारी भारतीय मनीषा है, यही तो हमारा भारतीय आध्यात्म ज्ञान और विज्ञान है कि हम समदर्शी हो जाएं, हमारे अंदर सभी मानवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति, यही तो हमारा अद्वैत सिद्धांत है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो हमारे प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार के जो हमारे वाक्य हैं, ये महावाक्य, इन्हीं सिद्धांतों को बतलाने के लिए कहे गए हैं। और इस सब का मूल सिद्धांत है वेदो अखिलो धर्म मूलम। हमारे समस्त क्रियाओं का मूल है वेद। वेद से ही तरह भी महाराज जी ने कहा कि गीता से पहले, अर्जुन से पहले, कृष्ण से पहले भी कहा गया है, वो हमारे वेदों में प्रतिपादित है। महाराज जी वेद को परम सिद्धांत मान करके अपनी बात भारतीय ज्ञान विज्ञान मनीषा का राष्ट्रीय चिंतन जो महाराज जी का प्रस्तुत होता है, यही तो महाराज जी की आध्यात्म विज्ञान है। महाराज जी ने अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जो भारतीय ज्ञान तंत्र है, जो भारतीय मनीषा का मूल मंत्र है, उस मंत्र का जो प्रतिपादन मंत्रात्मक, बीज मंत्रात्मक पद्धति से उपस्थापन करते हैं, यही तो समस्त संसार के कल्याण का एक मार्ग बनता है। इतना सहज और सरलतम ढंग से जो महाराज जी की प्रस्तुति है, यही हमारे लिए लोकोपकारी होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार ये बात कही गई है, अगर धर्म पर हम चर्चा करें, आध्यात्म पर चर्चा करें, तो धर्म का बहुत सहज और सरल एक लक्षण है जो किसी संप्रदाय को विद्वेषित नहीं करता है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म करने से आपका अभ्युदय भी होगा, आपके निश्रेयस की सिद्धि भी होगी। ऐसा धर्म है जो सर्व समावेशी है, समरसता मूलक है, समाज के सर्व समाज के कल्याण के लिए है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठने से, महापुरुषों के आशीर्वाद से जीवन धन धन्य हो जाता है, तपस्वियों के दर्शन से पूर्ण होता है। मैं बस बहुत ज्यादा न कह के अपनी वाणी को विराम करता हूं। अब हम सभी जो हमारे श्रेष्ठतम, ज्येष्ठतम और हमारे जो अग्रणी प्रोफेसर त्रिपाठी जी से, जो हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, बहुत साधक, बड़े कर्मठ, ऐसे हमारे कुलपति जी को हम लोग नमन करते हुए आपसे निवेदन करते हैं। समय भारत में जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के महामनीषी कुलपति जी से निवेदन है कि वो आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। परम सम्माननीय एवं प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि एक विश्व प्रसिद्ध संत के समीप हम पहुँचे हैं। अनेक जन्मों का पुण्य उदित होता है तो किसी संत के चरण में व्यक्ति की सद्बुद्धि होती है, सात्विक प्रवृत्ति होती है। तो किसी संत के समागम में हम सब उपस्थित होते हैं। हम सभी का अनेकों लोकों ये अनेकों जन्मों का पुण्य है। जैसा कि भारतवर्ष प्रसिद्ध रहा है, भाति ज्ञाने रतः, अनादिकाल से भारतवर्ष तत्व ज्ञानार्जन में रत रहा है। यहीं पर राम, कृष्ण, परशुराम, कच्छप जैसे 24 अवतार हुए हैं। इसी तरह से ऐसे ऐसे संत हुए हैं, जैसे अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी में उच्च कोटि के संत हैं। विशेषतः यदि कहा जाए तो हम सभी के लिए एक तरह से ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस संसार के सभी मानवों को इस भारतवर्ष में उत्पन्न संत शिरोमणि महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी के सदृश इस देश में उत्पन्न होकर के
अपने चरित्र और अपने कर्तव्य और अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दिखाते रहे हैं। ये भारतवर्ष की देन है। ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कहा गया है, सताम संगति सतसंगति, सज्जनों की संगति जो होती है वो सत्संगति कही जाती है। सज्जनों के संसर्ग में रहने से व्यक्ति का तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी सात्विक बन जाता है। अनेक जन्मों के पुण्य उदित होते हैं जब संतों के समीप हम जाते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में ही कहा गया है, शठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक पारस पत्थर स्वर्ण रूप में परिणत हो जाता है। कैसे? जिस तरह से सठ मनुष्य यदि सज्जनों की संगति में जाता है तो वो सज्जन बन जाता है। उसके अनेकों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तभी संतों के समीप जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी हमारा सौभाग्य है कि अभी हम आए तो महाराज जी के जो प्रवचन सरल और सार गर्भित जो आत्मा के विषय में सुन रहे थे। एक ऐसा समय है कि उपनिषद का उदय आत्म तत्व की चर्चा से हुआ। जिस बीज मंत्र के वार्षिक उत्सव में हम समुपस्थित हुए हैं, वो मां शक्ति का आविर्भाव और मां शक्ति और आत्म तत्व के एक वार्तालाप से उपनिषद का प्रादुर्भाव होता है। जब याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी से कहते हैं कि जनक से जो उपार्जित जो धन है, जनक राजा के मंत्री होते हैं और जनक के जो उनके द्वारा धन उन्हें प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, इस धन का विभाजन मैं करना चाहता हूं, मैं जंगल में जाना चाहता हूं, वानप्रस्थ को धारण करके और उसके कर्म को करूंगा, सन्यास को धारण करके शरीर का मैं परित्याग करूंगा, जिसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैत्रेयी कहती है मुझे धन नहीं चाहिए। देखिए वो शक्ति, मां शक्ति मैत्रेयी और एक परम तत्व आत्मा याज्ञवल्क्य, जब संवाद होता है कहते कि मुझे कुछ नहीं। जिस आत्म तत्व की चर्चा हो रही है, इस समय महाराज जी कर रहे थे, उसी तत्व की चर्चा कर रही थी। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या ये मेरा शरीर नश्वर है? इस शरीर में रहने वाले एक चैतन्य स्वरूप, एक चेतना जो है वही आत्मा है। वो क्या है? क्या वो नष्ट होती है, उत्पन्न होती है? वो है क्या? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च। अरे मैत्रेयी, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। जिस आत्म तत्व की चर्चा अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी ने दिग्दर्शित कर रहे थे, प्रतिपादित कर रहे थे सरल भाषा में, उस आत्म तत्व के विषय में कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, फिर श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। यद्यपि वहां पर यह चर्चा आई है, श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्य चोपपत्ति मत्वा च सततम ध्येयम एते दर्शन हेतवः। आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए उपनिषद के वाक्य, वेद के जो वाक्य है, आत्म विषयक जो वेद वाक्य हैं, कि 4 महावाक्य हैं वेदों में आत्म तत्व को जानने के लिए। प्रज्ञानम घन ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, त्वम तत् असि, अहम ब्रह्मास्मि। जैसा कि महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, जब आप इस लोहे के सदृश आप जब महाराज जी के संसर्ग से, जब ज्ञान से जब आप में परिवर्तन होगा, तो जब स्वर्ण रूप में आप परिणत होंगे तो उस समय आपको भान होगा। पहले महाराज जी ज्ञान कराएंगे, त्वम हे जीव त्वम तत्, तुम ही ब्रह्म हो, आत्मा हो। फिर महाराज जी का जब उपदेश आप में आप समारोपित होगा तो आपको भान होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस तरह से 4 महावाक्य जो दिए गए हैं वेदों में, उसका यही सार तत्व। उन वाक्यों के समान जितने वाक्य हैं आत्म तत्व विषयक, उनका श्रवण करना चाहिए गुरु के मुख से, महाराज जी के मुख से। पुनः उस पर मनन करना चाहिए, पुनः प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। महाराज जी के वाक्यों को प्रतिदिन अभ्यास करते करते जब कालांतर में उसका परिपाक होगा, तब आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा।
प्रकृति इतनी सुकुमार है, वह प्रकृति के जो तत्व है बुद्धि प्रकृति में लय को प्राप्त कर लेती है। उस अवस्था में अपने स्वरूप में अवस्थित आत्मा हो जाता है, उसी को मोक्ष शब्द से कहते हैं। यद्यपि समयाभाव है और हमारे विशेष करके यही चर्चा करना है कि वह मोक्ष को प्रदान करने वाले ब्रह्मर्षि स्वामी कुमार स्वामी जी, ऐसे सत्पुरुषों के संग हम लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है और संतों के समागम से ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए हम सभी ऐसे संतों के समागम में उपस्थित होकर उसका लाभ प्राप्त करें। हम सभी का सौभाग्य है कि काशी से महाराज जी का जो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण से खींच करके हम लोग आए हैं। पुनः परम महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि अनंत कुमार स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए समुपस्थित ब्रह्म स्वरूप यहाँ पर विद्वत मंडल सभी मंडल को नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसमें थोड़ा सा हम लोग आज मनदीप भाई श्री जी को स्मरण करते हुए कुछ छंद कह करके और फिर इसके बाद वाणी को विराम देते हैं। श्री मनोदीप नागपालस्य संस्मरणम, आज हम उनका स्मरण करते हैं कुछ छंदों के माध्यम से। ब्रह्मवेत्ता मनोदीपो, ब्रह्मवेत्ता मनोदीपो, नागपालो मनोहरः, लोक कल्याण करता यः धरण्यां ससमागमत। ब्रह्मविदः सुपूज्यस्य स्वामी पादस्य सत्सुतः, सर्वेषां भक्तवृंदानां यह सदानंदकारकः। भावार्थ है इसका कि हमारे मनदीप भाई ब्रह्मवेत्ता और लोक कल्याण के लिए जिन्होंने शरीर को धारण किया था, हमारे पूज्य श्री जी के सत्पुत्र और समस्त भक्तों के हृदय में वास करने वाले, उनको आनंदित करने वाले, या आदि शंकराचार्य इवासी धर्मनायकः। जैसे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्षों के लिए अल्प अवस्था में समस्त हमारे जो धर्मशास्त्र है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी प्रतिष्ठा की, तद्वत हमारे भाई श्री जी कम अवस्था में ही लोक कल्याण और सनातन धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया। लक गुरुवद यस्य सत्कीर्ति वर्तते साधु कर्मणा, जिनकी कीर्ति जो है साधु कर्म सत्कर्म करने से हुई। और लक्ष्मी नारायण पदोः समासीत विमलामतिः, देव्याश्चरणयोश्चित्तम यस्यासीत निर्मलम महत। और भगवान लक्ष्मी नारायण में जिनकी रति थी, भगवती के जो उपासक थे, देवरूप इवासीत यस्याकृतिर्विश्वमोहिनी, और उनकी जो आकृति थी, मधुर जो मुस्कान थी, वो देव स्वरूप थी। जैसे देवताओं में तेज होता है, उस तरह का उनमें तेज था। व्यवहार कुशलः स साधु सेवा परायणः, जो व्यवहार में दक्ष थे, हमेशा संतों गुरुओं की और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहते थे। गवाम विद्यावतांचैवासीत समादर कारकः, विद्वानों का, गौ का और ब्राह्मणों का जो हमेशा आदर करते थे। लक्ष्मी नारायण धामनो भक्तानां हृदि राजते, और जो भी हमारे लक्ष्मी नारायण धाम से संबंधित जितने भक्त हैं और संसार के जितने जन हैं, उनके हृदय में जो वास करते हैं। त्वादृशः पुण्य भांग नास्ति लोके सत्यम वदाम्य हम, आप जैसा पुण्यात्मा, कहते हैं कि जो ब्रह्म कुल में, जो ब्रह्म ज्ञानी के परिवार में जो जन्म लेता, वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मवेत्ता होता है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। तो ऐसे साक्षात ब्रह्मवेत्ता स्वरूप जो हमारे भाई श्री जी, ब्रह्मज्ञानी पिता यस्य ब्रह्मवेत्ता स्वयं च यः, ब्रह्मलोकं भवान् प्राप्तः स्मृत्वा त्वां दुःखिता वयं, श्रद्धांजलिं वयं सर्वे अर्पयामो भाव भाविताः। हम सभी काशी से पधारे सभी जितने भी विद्वज्जन हैं, वो सभी हम भाई श्री जी के चरणों में भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज इस
सभा में अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी को वंदन करते हैं। और इन्होंने उस विषय को लिया जिसके लिए हमारा यह जन्म हुआ था, और हम जगत में कोई खाने पीने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आए। सभी वेद शास्त्र कह रहे हैं, सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है और जिसके जानने से सब जाना हो जाता है, सब जाना जा सकता है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको जानने से जाना ही नहीं जा सकता। अद्भुत विषय है, और इससे पार इस संसार में कोई विषय नहीं है। इससे बढ़कर ना कुछ था, न है, न होगा। और उस विषय के बारे में बोलना, वो पुस्तक भी नहीं समझते। आप पुस्तक रख दो, नहीं समझ में आएगी। और उसके बारे में बोलना, उसका विवरण देना, उसका मनन करना, उसका मंथन करना, ऐसे बोलना जैसे वो साक्षात आत्मा उनके सामने प्रत्यक्ष है। इस तरह के ये शरीर तो नाश वाला है, जाने वाला है। तुम जो यहाँ बैठे हो, ये क्या कर रहे हो? तुम जो मोह है, ममता है घर का, उस मोह को त्यागो जैसे ऋषि उन्होंने त्यागा। उसके बिना ये कैसे मिलेगा लोगों को? आपने घर का काम कर दिया, परिवार का कर दिया, बच्चों का कर दिया, इतने लायक बच्चे हैं, इतने लायक पत्नी है, सब कुछ है, उनको सब कुछ दिया। और भाई श्री जी मनदीप जी अथाह ज्ञान के भंडार थे। धर्म के लिए उन्होंने सारी जिंदगी धर्म के लिए जिया। अपना धन सारा मंदिरों में, वेदों में, शास्त्रों में, खुद नहीं जानते थे, लेकिन उस ऋषियों की सेवा करते रहे और सारा जीवन उन्होंने इस पर लगाया। इनका भाव है, सबका भाव है कि आपने पूरे विश्व में, जो भाई श्री मनदीप जी ने ब्रिटिश की संसद में, अमेरिका की संसद में, मॉरिशस की संसद में, अमेरिका में 14 बार उनका सम्मान हुआ इस संस्कृति का। ये अद्भुत है। अभी जैसे अर्जुन जी मुसलमानों के बड़े महान हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। इतना मार्मिक ये दृश्य है। गुफिट पटेल जी जो महाभारत के अद्भुत ज्ञाता है, वो उनको करने वाले प्रकाशक है और उसके नियंता है, डायरेक्टर है, और वो कह रहे हमें पता ही नहीं, हमने महाभारत लिखी पर हमें इस विषय का ज्ञान ही नहीं है। और उस विषय के बारे में कह रहे हैं जिस विषय के जानने के लिए जो ऋषि वेद व्यास के बेटे थे, सुखदेव मुनि थे, वो पैदा होते ही चले गए। वो कहते मैंने इस जगत में क्या करना, शादी करके विवाह करके मैंने करना क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य इसी विषय के लिए उन्होंने त्याग कर दिया सारा कुछ और हमें ये ज्ञान दिया। अगर आज भगवान शिव ना होते, अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते, तो हमारा क्या हाल होता हम सोच नहीं सकते। हमारी दुर्गति रावण से भी ज्यादा होती। ये अपरा नहीं है, और जो मिलता है वो अपरा है। मन से, बुद्धि से, चित्त से, तन से, मन से, धन से। ये तो भगवान गीता में कहते हैं मेरी निकृष्ट है ये जो अपरा प्रकृति है, इससे निकृष्ट मैंने कुछ नहीं बनाया, और ये परा मेरी श्रेष्ठ विद्या है, इससे कुछ नहीं, और मैं स्वयं परा हूं। हम उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इनको हम चरणामत बनाते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो कल परमादरणीय अग्रवाल जी ने भी एक विषय उठाया था और भी महापुरुषों ने उठाया था, उसके विषय में अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न। हाँ बोलो, पूछो। जैसे कि भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि हमारा सबका जीवन भगवान राम की तरह होना चाहिए, यानी उनको आदर्श महापुरुष के रूप में हम लोग कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि 16 कला पूर्ण है वो। भगवान राम 12 कला पूर्ण है, 14 कला पूर्ण जो है भगवान हनुमान है,
और संपूर्ण कला भगवान कृष्ण में है। इसके पीछे क्या रहस्य है? जो गुरु की बात मान लेता है उसमें सारी कला आ जाती, सारी टोटल। पाठ से क्या क्या होता है? पार्वती माता शिव भगवान से कह रही है, पार्वती माता, भगवान गणपति छोटे से थे, पार्वती बोले हे श्रेष्ठ मुनि, हमारा जो पुत्र है गणेश छोटी सी आयु में बचपन से ही इन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, बड़े बड़े दुष्टों का नाश कर दिया, आश्चर्य जगत कर दिया, जिसके कार्य नहीं होते उसके कार्य होने लगे। इससे अभी छोटी सी उम्र में ये करे, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम। गणेश शुद्ध है, सच्चा, आज्ञाकारी है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक जिज्ञासा है, परमात्मा जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। अगर किसी के संतान नहीं हो रही तो इसमें भी कुछ अच्छा है क्या दंपत्ति के लिए? और अगर संतान करने की इच्छा ही ना हो तो क्या ये गलत है? बिना संतान के स्त्री अधूरी है, स्त्री बनती नहीं है, स्त्री बनती माँ के साथ है, इसी पूर्ण बच्चे के बाद बनती है, वरना अधूरी है वो, ऐसे भगवान ने कहा है। ये बस्ती के हैं रामचेत सिंह जी, इनकी जिज्ञासा है, पूजा में बाधा क्यों आती है? पूजा एकाग्र भाव से कैसे कर सकते हैं? जैसे मर्जी करो, अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। करो तो सही, पूजा करोगे तो एकाग्रता आएगी, पूजा से पहले एकाग्रता थोड़ी आएगी। आप करते रहो, बस बोलते रहो, जैसे शिव बताए। एकाग्रता के क्या लेना? आपको बुखार है तो एकाग्रता, गोली खा लो बुखार उतर जाएगा। संगत जी, जब पाठ नहीं लिया था तो मतलब जीवन पूरा उल्टा था जो अभी पाठ करने के बाद मिला है। और पढ़ाई में मतलब जो दफ़र होते हैं उनसे भी ज़्यादा दफ़र था, अनपढ़ जाहिल गवार था। 11th क्लास में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया था, कुछ आता नहीं था, सेल्फ़ इस्टीम 0 से भी नीचे थी, डिप्रेशन में था, सुइसाइड के बारे में सोचता था। और फिर जब सदगुरुदेव जी की कृपा से पाठ तो पहले ही ले लिया था पर करता नहीं था, मुश्किल से ज़बरदस्ती करवा के पेरेंट्स ने थोड़ा थोड़ा करवाते थे। फिर एक ऐसा समागम हुआ था मोड़ी में 2015 का, उससे पहले भी कई समागम अटेंड किए थे। उस समागम में गुरुदेव जी ने योग करवाया था और पता नहीं मतलब योग था या क्या था, उस समागम के बाद ऐसा जो मिला है उससे पूरा जीवन बदल गया। उसके बाद से पाठ करने में इतना मन करने लगा और 2.5 घंटे 3 घंटे पाठ होता था, सुबह शाम को भी 3 घंटे, दोपहर में 1 घंटे होता था। कॉलेज में जाने लगा तभी हुआ था, उससे पहले कुछ पढ़ना नहीं आता था। और जब उस समागम के बाद से इतनी देर पाठ होने लगा और जैसे ही कॉलेज में गया तो फिर कॉलेज में कैसा क्वेश्चन का आंसर नहीं होता था जो मुझे आता ना हो। पूरा मतलब फर्स्ट सेम में भी 10 में से 8.8 आए, सेकंड सेम में भी 8.8 आए, SGPA क्लास में फर्स्ट आया था। और एकदम से मेरा दिमाग फिर गया था कि ये कैसे मतलब कहाँ से आ गया, मैं मतलब कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। इतना कुछ मिला, पेरेंट्स के साथ घर में कलेश रहता था और पेरेंट्स से एक तरह से नफ़रत करता था। वो सारी पेरेंट्स तो क्या, किसी और आदमी के लिए भी जो सारी नफ़रत थी, घृणा थी, वो सारी उस दिन एक समागम में जब योग हुआ था उसके बाद सेट गई थी। और मेरे भाई को वीट एलर्जी थी, उसकी इतनी सिवियर वीट एलर्जी थी कि वो मतलब अगर किसी बर्तन में गेहूँ भी था पहले और उसके साथ भी कोई ऐसी बेसन या कुछ वो खा सकता था, पर अगर बेसन उस ऐसे बर्तन में गूंदा हुआ हो तो उसको इतनी तेज़ पेट में वो लूज़ मोशन लग जाते थे बेचारे को। वो कई टाइम तक, कई घंटों तक वो बस दर्द में रहता था, कोई दवाई नहीं थी। और देख के मेरे को बस यही पता चलता था जब उसके पेट में दर्द हो गया कि कुछ कर नहीं सकते, पूरे हेल्पलेस थे। बस वो बेचारा बैठ के बस यही कह सकता था मेरे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। वो पाठ वगैरह भी नहीं करता था। एक दिन वृंदावन में ही समागम था 1 साल पहले, वो अचानक से आ गया और मैं सही में हैरान हो गया कि ये कैसे आ गया। मतलब कि ना वो कुछ करता था पाठ वगैरह, बस वो आ गया, पहले करता था छोड़ दिया था उनने। फिर वो बच्चे जो ज़्यादातर वीट एलर्जी के लिए आ रहे थे गुरुदेव जी के पास, ऊपर बच्चे आ रहे थे, वही एक वो थे और एक और थे बड़े जिनको वीट एलर्जी थी। तो फिर वो आ गए गुरुदेव जी के पास, उनने रोटी ले ली। उसके बाद ये तो पता था, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ था, ये तो पता था उसकी वीट एलर्जी ठीक हो जाएगी। पर फिर भी मेरे को ये था कि उसकी इतनी सिवियर है, क्योंकि उसका बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में हुआ था चेकअप, तो वो इसका कोई स्कोर होता है वीट एलर्जी का, तो उसका 89% या ऐसे कुछ आया था। तो फिर तब से यही लग रहा था कि उसने ले तो रही है रोटी गुरुदेव जी के हाथ से अभिमंत्रित,
पर फिर भी घर जाके मेरे को ये लग रहा था कि अभी ठीक तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर जैसे ही घर पहुँचे वो अगले दिन रोटी खाने लगा, मेरी सही में मैं हैरान के दूसरे लेवल पे था। और ये भी एक एक्सपीरियंस था कि जब उसकी वीट एलर्जी थी उस टाइम पे बेसन के लड्डू आए हुए थे बाज़ार से, तो फिर उसने बेसन तो वो खा सकता था क्योंकि बेसन वीट एलर्जी उसमें कुछ वो रिएक्ट नहीं करता, पर क्योंकि वो बाज़ार से थे उसमें कहीं से वीट का कुछ आ गया होगा, तो वो लड्डू खाने की वजह से भी उसके पेट में दर्द हो गए। तो फिर वही थे घर में जो खाते थे स्वीट्स वगैरह, तो वो बेसन के लड्डू वैसे ही रखे हुए थे। फिर जब उनने वो गुरु समागम में आए थे, उनकी वीट एलर्जी ठीक हो गई, उसके बाद उनने वही सेम लड्डू खाए, उनको 1% भी कुछ नहीं हुआ। उस टाइम से लेकर अब तक 1-2 साल हो गए हैं, अब तक वो रोज़ रोटी खाते आ रहे हैं, उनका कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जो मतलब पाठ करने की वजह से इतने एक्सपीरियंस हुए हैं, सब सदगुरुदेव जी की कृपा से पूरा जीवन बदल के रह गया था जी। नमो नमः। अब क्या पढ़ा तू, क्या बन गया? आप जी की कृपा से गुरुदेव जी BA LLB हुई है। वकील बन गया? जो बोलने नहीं जानता था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप कृपा करें, महायोग की कृपा। पहले तो आँखों को, पलकों को ढीला छोड़ दो, नीचे के जबड़े को ढीला छोड़ दो, हाथों पैरों की उंगली को ढीला छोड़ दो, एकदम रिलैक्स। 5 तत्व है, पंच महाभूत है, जैसी गीता में भगवान ने कहा है। ये मेरी सबसे निकृष्ट चीज़ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी सबसे घटिया चीज़ है। तो सबसे पहले आपने ये मानना है कि पहला तत्व पृथ्वी है। पहले ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी समाप्त होगी, शांति से है ही नहीं, कभी नहीं थी। अग्नि तत्व समाप्त हो गया, पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, जल तत्व समाप्त हो गई। पृथ्वी समाप्त, अग्नि समाप्त, जल समाप्त, ये समाप्त हो गया। वायु भी समाप्त हो गई है। एकदम पूरे शरीर का ये बैलेंस कर देता है, निद्रा, हर चीज़ों का। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये जो खाली आकाश है, ये भी समाप्त हो गया। वायु समाप्त होगी, आकाश समाप्त हो गया, और मन भी मेरा समाप्त हो गया, मन है ही नहीं। और मेरी गर्दन कट गई है। आप हृदय से देखिए, अभी मन के बाद मेरी गर्दन कट गई है, मेरी गर्दन है नहीं। और सारे विकार, लड़ाई झगड़ा, अच्छा बुरा, मान अपमान, नाम, गर्दन के ऊपर आता है। काम भी सिर से आता है। कुछ चीज़ें नाभि भी होती है। गर्दन कट गई, है ही नहीं, पहचान ही नहीं है, गर्दन ही नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पंचतत्व, और मन और बुद्धि भी कट गई है। मैं समझदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, मेरे समान कोई नहीं है, ये मैं छोटा हूँ, ये एक ही बात है दोनों। मैं गरीब हूँ, मेरा सम्मान नहीं है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, या मेरे को बड़ा पूछते हैं। दोनों एक ही चीज़ के नाम है। एक सुपरिटी कम्प्लेक्स है, एक इन्फीरिटी कम्प्लेक्स है। दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों नहीं होने चाहिए। दोनों के बाद सीधा परमात्मा है आदमी। पृथ्वी चली गई, अग्नि समाप्त हो गया, जल वायु समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरा होना, ये भी मिट गया। मैं इसके बिना हूँ। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है। इसके परे क्या होगा? मैं तो हूँ। इसका मतलब है मैं उसका अंग नहीं हूँ। ये पहले सूक्ष्म होते जाएंगे। फिर आपने बेमतलब, जैसे बेइज्जती हो, कोई देख रहा नहीं, कोई देखे ना देखे, हमने क्या करना? बेमतलब कुछ शब्द बोल रहा है ऐसे, बेमतलब, कुछ भी बेमतलब बोलते चलो, बेमतलब, जिसका अर्थ ही नहीं कोई, चाहे गाली हो, चाहे कुछ भी हो, तो अगला कड़ा में वो तो कुछ भी बेमतलब बोलते चलो, ये नाड़ियों को साफ कर देगा। बोलते रहो जोर जोर से, कुछ भी ऐसी जो मन में आए वो बोलते चलो, जिसका अर्थ भी ना हो। वो कहेंगे तो पागल है, क्या बोल रहा है? तो 2 मिनट के लिए पागल बन जाओ। जोर जोर से बोलो, गाली निकालो, ये निकालो, जो मर्जी करो, जो दिल में आए वो करो, समझ ही नहीं आए किसी के। बड़ा सरल है, बड़ा मजेदार है। और बोलते जोर जोर से, रोकना नहीं।
आंख बंद हो, आंख बंद हो। अरे सारे विकार कट जाएंगे, सारी बीमारियां विकार मन में रुकी हुई कुंठें हट जाएगी, जो निकलती नहीं किसी दवाई से। मेंटली डिस्टर्ब आदमी भी ठीक हो जाएगा, पागल भी ठीक हो जाएगा। तोगला करना जोर जोर से, जोर तोगला करना विषि बुड्ढा, जो मर्जी पागलों की तरह बोल दो, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। बेजी तो इज्जत हो, मान हो, अपमान हो, जो मर्जी हो, हमने क्या लेना। तोगड़ा करो जोर जोर से, जोर जोर से, जोर से। रो रो रो, चीख, जोर से रो, निकाल दो विकार, दुख निकाल दो, रो दो, रोए रोए रोए, ओ जोर जोर से रो, बेमतलब। ग्रंथियां हैं, जोर से रो, जोर से चीखो, चिल्लाओ, जोर से मर गए, जोर से। रुक जाओ, जैसे बोले रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, एकदम उसी समय जब बोले रुको, रुक, फिर चालू करो, कर। जैसे बोलेंगे रुक तो रुक गया, उसी समय रुक गया, जोर से, जोर से रुक जाओ। रुकने में 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, देर। जैसे बोलो रुक जाओ, वैसे रुक जाओ, फिर ध्यान रखना। अब रो, जैसे बोलो रुको, फिर रुक जाओ, जोर से, जोर से चीखो, चिल्लाओ, रुक जाओ। अब रुक जाओ के साथ ही रुक जाओ, बंद एकदम। जैसे बोले रुक जाओ, 1 सेकंड में बंद हो जाओ, कोई पीछे नहीं, एकदम एक साथ। ये ध्यान रखना चाहिए, रुक जाओ, उसके साथ ही चुप। फिर विकारों का प्रतिध्वनित होती है, सारी बीमारी उड़ जाती है। एक बार और करना है, बोलो वैसे ही, रो, चीखो, चिल्लाओ। रुक जाओ, अब हंसो, जोर से, जोर से, पागलों की तरह, पागल। अरे पागल क्यों हंस रहे हो, अरे पागल क्यों हंस रहे हो, अरे पागलों ना हंसो, जोर से हंसो, अरे जोर से, जोर से खूब हंसो। रुक जाओ, अब फिर हंसो, जोर से, होशे। अब रुक जाओ। अब कितनी देर का हुआ, 2 मिनट का, इतनी बीमारी मिट गई, इतना दिमाग फ्रेश, इतनी नाड़ियां साफ होगी, इतने रोग कट गए। 5 मिनट में बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते। अनुभव शुरू तो आप काम जो करे, इसी बीमारी उड़ गई, माइग्रेन, पता नहीं क्या क्या बीमारी है, उड़ी गई। अनुभव सुनाओ कोई आके जल्दी। नमो नारायण गुरुदेव जी। मेरे कंठ बहुत खराब थे, गले में खांसी थी और कंठ कई दिनों से खराब थे, आज भी गले खांसी थी और बोलने में खांसने में दिक्कत आया करती थी। अब हंसने से रोने से सतगुरु का आपके ऊपर से ठीक अनुभव करा हूँ जी। चलो, इसकी छाती साफ होगी, छाती में अस्थमा हो गया था, छाती बड़े ब्लड आया करता है पहले, आपकी कृपा से ठीक हो गया जी। ट्यूबरकुलोसिस था, वो खत्म हो गया। नमो नारायण गुरुदेव। बोलते चलो, बोलते चलो। गुरुदेव जी कोटि कोटि नमन। मेरा सिर इतना दर्द कर रहा था और बदन में दर्द हो रहा था, अभी ठीक है। अब कितने ठीक हो गए, कितने रोगों से मुक्त हो गए। आगे सुनते हो तो सुनते रहते सारी रात।